हेलो एवरीवन, ए टू जेड बेसिक मैथ्स फॉर नीट का ये डेमो लेक्चर होने वाला है। लेकिन डेमो लेक्चर देखने से पहले आपका 2-3 मिनट टाइम लेंगे और हम आपको कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। समझना ध्यान से, ठीक है। आप यही सोच के नीट लिए थे ना कि मैथ्स तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब कुछ टाइम बाद आपको पता चल रहा है कि मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब हो क्या रहा है, जो एक्चुअल में जो फिजिक्स के टीचर है वो आपको 11th 12th का जो मैथ्स होता है वो तो बता देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आपका मेन प्रॉब्लम क्या है, क्लास 6 से 10 तक का जो मैथ था उसको आप अच्छे से नहीं पढ़े थे। और अगर आप वापस पढ़ने जाओ क्लास 6 से 10 तक का मैथ्स तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे कंडीशन में हमने ये कोर्स डिजाइन किए हैं जहां पे क्लास 6 से 12 तक का वो सारे टॉपिक्स जो एक नीट स्टूडेंट को चाहिए वो सारा इस कोर्स में डाला हुआ है और सारा चीजों को एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया हुआ है। हम ये ध्यान में रखे हैं कि नीट स्टूडेंट का मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है, तो ये चीज हम ध्यान रखे हैं कि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है। ये चीज हम माइंड में रख के इस कोर्स को बनाए हैं ताकि हर एक स्टूडेंट को ये कोर्स आसानी से समझ में आए और इस कोर्स को लेने के बाद आपको एक भी बेसिक मैथ्स का वीडियो यूट्यूब में नहीं देखना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं इस कोर्स में आपको क्या क्या करवाने वाले हैं। और इस डेमो लेक्चर को देखने से ही ना आप इतना सारा चीजें सीखने वाले हो, इतना आप किसी भी यूट्यूब वीडियो से किसी भी टीचर से आज तक नहीं सीखे होंगे। कोर्स लेना ना लेना आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बट मेरे सजेशन से अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो 1 घंटा लगा करके ना इस डेमो वीडियो को देख लेना। आप लिटरली शॉक अगर नहीं हो गए ना कि मैथ्स इतना इजी हो सकता है, फिर हमको बता देना, ठीक है। अदरवाइज इस डेमो लेक्चर में ही आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा फील हो गया ना कि आपने मेरा 1 घंटा वेस्ट करा दिए, फोन उठाना, नंबर लगाना और जितना गाली देना हो ना दे देना, ठीक है। समझ आ गया? चलो देखो, सबसे पहले ये कोर्स का नाम है बेसिकली, है ना। और यहां पे आपका टोटल जो लेक्चर होने वाला है इसमें 34 नहीं, एक और लेक्चर बढ़ गया है तो 35 लेक्चर इसमें आपका टोटल होने वाला है, जिसका ड्यूरेशन अप्रोक्स 44 आवर का होने वाला है। मींस 44 आवर का टोटल वीडियो रहने वाला है। इसमें आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा, फॉर्मूला शीट मिलेगा, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलेगा और इसका वैलिडिटी 1 ईयर तक रहने वाला है। और थोड़ा देख लो, ये सारा टॉपिक्स आपको कराया जाएगा एकदम जीरो लेवल से, ठीक है। फिर ये सारा टॉपिक्स कराया जाएगा, फिर ये सारा टॉपिक्स कराया जाएगा, फिर ये सारा टॉपिक्स कराया जाएगा जो आपका 11th 12th का पार्ट है, ये सारा टॉपिक्स कराया जाएगा। हाँ, इतना सारा चीजें आपको कराया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आज के डेमो लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। ये स्लाइड हम आपको एक बार फटाफट से दिखा देते हैं। देखो, जब भी हम बात करें मैथ्स जीरो लेवल से स्टार्ट करने का ना, तो ये स्टार्ट होता है साइन रूल से। अगर आपको साइन रूल पता होगा तो ठीक है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे साइन रूल से। साइन रूल में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे कैलकुलेशन होता है, एकदम आपको इजी लग रहा होगा, किसी किसी को ये आता भी होगा, ठीक है। और कोई कोई मेरे यूट्यूब लेक्चर भी देखे होंगे जहां पे हम ये साइन रूल करवाए हैं, ठीक है। इसका 2 ही स्लाइड है, साइन रूल हम यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं बताने वाले हैं क्योंकि एक डेमो लेक्चर है। और जो क्लास है एक्चुअल जो हम क्लास लेंगे ना, वहां पे आपको साइन रूल से रिलेटेड पूरे 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर मिलने वाला है, मतलब पूरे डिटेल में और डिटेल में। बट डेमो में हम इतना ही कराने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आओगे तो ये अलजेब्रा वाला पार्ट है। लिटरली आपको अलजेब्रा इतना इजी करा देंगे ना, इतना इजी करा देंगे ना, आप बोलोगे कि इससे इजी तो हो ही नहीं सकता। लिख के दे रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में अगर मेरे से इजी को अलजेब्रा पढ़ा दिया ना तो ले आना मेरे सामने, ठीक है। अलजेब्रा में हम लोग सारा चीजें देखेंगे। ये अलजेब्रा का पार्ट है, ये अलजेब्रा में हम लोग देखेंगे, एकदम हलवा लगेगा। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा था ना, आप बोलो कि अगर ये चीजें हमको क्लास 4 में बता दिया जाता ना, क्लास 4 का बात कर रहे हैं, लिटरली आप बोलते कि वहां पे हम क्लास 4 में ये सारा चीजें बता देते। क्लास 4 इवन 3 समझ में आ रहा है, 4 3 में आप ये सारा चीजें सीख लेते अगर आपको वहां पे मेरे से पढ़ लेते। समझ में आ रहा है? तो आप तो 12th में हो या फिर ड्रॉपर होगे, आपको सीखोगे एकदम हलवे की तरह, ठीक है।
बस 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा या 1.5 घंटा कितना जाएगा अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि हम डिटेलिंग में कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। ठीक है, ये सारा चीजें हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहां से 40 से प्लस बेसिक मैथ्स रूल जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला है, ना कोई बुक में, ना कोई टीचर आपको बताएगा। ठीक है, ना कोई टीचर आपको आज तक पढ़ाया होगा, ना ही किसी बुक में मिलने वाला है। सोचोगे सर बहुत ज्यादा बोल रहे, पहले देखना ठीक है, फिर आपको पता चलेगा। ये सारा रूल बताएंगे जहां पे आपको बहुत सारा स्लाइड है, जहां पे आपको बहुत सारा चीजें, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको डिफरेंट सिचुएशन में कैसे आप कैलकुलेशन करोगे ऑन अ डिफरेंट कंडीशन। एक नहीं कि एक क्वेश्चन उठाए और बता दिए। सेम क्वेश्चंस का देखो कितना तरीका है, सेम क्वेश्चंस लिखने का 9 तरीका है, और 9 में कैलकुलेशंस अलग अलग तरीके से होने वाला है। कहां पे गलती करते हैं स्टूडेंट, कहां पे कैसे करना है, वो सारा कंपैरिजन करके आपको बताएंगे कि ब्रैकेट होगा तो क्या करना है, कैसा कंडीशन होगा तो क्या करना है। ठीक है, उसके बाद अभी ये वाला देखेंगे किस सिचुएशन में आपको कट करना है, कब कट नहीं करना है, कब कहां पे कौन सा साइन होगा तो क्या करना है, वो सारा चीजें अभी इसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे। फिर आ जाओ यहां पे कब किस कंडीशन में कट करेंगे। आप देखते होंगे आपके फिजिक्स टीचर हैं, फटाफट से कट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा। वो सारा चीजें इसमें हम लोग देखेंगे, और यहां पे भी देखेंगे, और यहां पे भी देखेंगे। ठीक है, लास्ट में आपको ये नंबर मिल जाएगा। ये नंबर आप नोट डाउन करना चाहो तो अभी भी नोट डाउन कर लो, या तो कहीं से भी मिल जाएगा, कॉल करके या व्हाट्सएप कॉल करके आप कुछ भी अपना डिटेल्स ले सकते हो। चलो अब हम लोग इंटर करते हैं डेमो क्लास में, और हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइन रूल को लेकर के। अगर आप पहले से साइन रूल देख चुके हो मेरे लेक्चर से, यूट्यूब से या कहीं से भी, तो थोड़ा सा पार्ट आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो। अब ध्यान से समझना, साइन रूल में ना बेसिकली 3 टाइप का साइन रूल होता है, मतलब 3 कैटेगरी में बेसिकली। फर्स्ट कैटेगरी में हम लोग मल्टीप्लीकेशंस का साइन रूल रखते हैं, सेकेंड कैटेगरी में एडिशन सब्ट्रैक्शंस और एडिशन सब्ट्रैक्शंस का ये वाला पार्ट है, और थर्ड कैटेगरी में डिवीजन वाला है। अब सबसे पहले हम लोग को मल्टीप्लिकेशन का साइन रूल आना चाहिए। अब कहां कंफ्यूजन होता है वो भी आपको बताएंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ध्यान से देखना। मल्टीप्लिकेशन का एकदम सिंपल रूल माइंड में रखो, एकदम सिंपल सा रूल है। अगर साइन सेम है, अगर साइन सेम है, आइदर प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो साइन हमेशा प्लस होगा। और अगर साइन डिफरेंट है, यहां पे देखो प्लस है, यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, तो प्लस और माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और प्लस को करेंगे, तब भी माइनस होगा। अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आप ध्यान में रख लो कि कभी भी कोई भी जो डिजिट होता है ना, उसका साइन हमेशा उस डिजिट के पहले होता है। ये चीजें एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। अभी आगे आपको एग्जांपल मिलेगा तो समझ में आएगा चीजें। अब यहां पे देखो 6 7 जार 42, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में यही याद रखना है कि अगर सेम साइन हुआ तो प्लस होगा, सेम साइन हुआ तो माइनस होगा। मल्टीप्लीकेशन में हम लोग बड़ा डिजिट या छोटा डिजिट नहीं देखते। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन में हम लोग बड़ा डिजिट और छोटा डिजिट नहीं देखते हैं, वहां पे देखते हैं कि क्या साइन है, प्लस प्लस है कि प्लस माइनस है। ठीक है, तो ध्यान रखो मल्टीप्लीकेशन में कभी भी डिजिट बड़ा है या छोटा है वो देखने का जरूरत नहीं है। कहां पे देखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के केस में, कि डिजिट अगर बड़ा होगा तो साइन अलग लगेगा। ठीक है, यहां आप देखो ये 4 चीजें एकदम ध्यान से समझना। ये दोनों नंबर प्लस में है, देखो 7 के पहले कोई साइन नहीं है, प्लस में है, 6 भी प्लस में, ये एकदम बच्चा वाला चीज है। तो इसको आप कितना लिखोगे, 13। वेरी गुड। यहां पे भी दोनों नंबर माइनस में है, देखो 7 भी माइनस में है और 6 भी माइनस में है। और जब दोनों साइन सेम हो तो इसको आपको सम करना है। 7 + 6 कितना हो जाएगा, 13। और दोनों अगर माइनस में है तो माइनस लगा दो। क्या समझे, क्या समझे। अगर
-7 -6 -13 हुआ, ठीक है। दोनों साइन अगर सेम है तो उसको क्या कर दो, नंबर को सम कर दो और साइन माइनस लगा दो। अब कंफ्यूजन कहां होता है वो देखना, इसमें कंफ्यूजन होता है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल में कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है, देखो स्टूडेंट के माइंड में ना एक चीज बैठा हुआ है, क्या पता है, माइनस माइनस प्लस। क्या बैठा हुआ है, माइनस माइनस प्लस। लेकिन उनके दिमाग में ये कोई नहीं बताया कि माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन में होता है और यहां पे हम लोग प्लस का साइन लिखते हैं, और अगर ऐड करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो माइनस माइनस प्लस केवल ये डिजिट को प्लस करते हैं बट साइन देखो माइनस ही रखते हैं। यहां पे क्या रखे हैं, साइन माइनस। तो माइनस माइनस प्लस साइन नहीं लिखना है, प्लस साइन नहीं लिखना है। -7 -6 -13 होता है, बट -7 और -6 42 होता है। समझ आया कंफ्यूजन, समझ आया, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐड सब्ट्रैक्ट में जो सेम माइनस है वो आएगा और मल्टीप्लिकेशन में ये आएगा। नीचे देखो, अगर जो डिजिट डिफरेंट है, मतलब साइन डिफरेंट है, एक में माइनस है, एक में प्लस है, एक में प्लस है कुछ नहीं है तो, और एक में माइनस है, पहला काम करना है आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 7 - 6 1 कर दो और 7 - 6 1 कर दो। उसके बाद जो भी डिजिट बड़ा है उसका साइन लगा दो। तो 7 बड़ा है, इसका साइन माइनस है, यहाँ पे 7 बड़ा है तो इसका साइन प्लस है। अभी प्लस लगा रहे हैं बट प्लस लगाने का जरूरत होता नहीं है। क्लियर हुआ यहां तक? आगे देखो, यहां पे पहले डिवीजन का लास्ट में देखेंगे, यहां पे देखना, ठीक है। अगर आपके सामने ऐसा कंडीशन है, बीच में दो दो साइन अगर है तो क्या करेंगे, देखो इसको एक स्टेप करोगे ना तो फिर यही चीज आ जाएगा। देखना कैसे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, क्या रूल लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन वाला। मल्टीप्लीकेशन का रूल क्यों लगाएंगे, क्योंकि दो साइन अगर एक साथ होता है तो उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो क्या होगा, प्लस। प्लस को अगर मल्टीप्लाई करोगे प्लस से तब भी प्लस ही होगा, क्योंकि अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल में ये देखे थे। माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होगा और प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो पहले -7 है और बीच में +6 आ गया। अभी पहले आगे और करेंगे, माइनस माइनस प्लस तो +7 है और +6 हो गया। माइनस प्लस माइनस तो -7 है और माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, और प्लस माइनस भी माइनस होता है तो 7 - 6। अब ये जो 4 डिजिट आया है वो यही सेम चीज ही है, देखना ध्यान से, ठीक है। ध्यान से देखना, ये दोनों प्लस में है 13 हो जाएगा, ये दोनों माइनस में है तो 7 - 6 13 और माइनस का साइन लगा देंगे। नीचे देखो 7 - 6 एक प्लस में है एक माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, इट मीन्स कितना बचेगा 1, और बड़ा का 7 है तो +1। यहाँ 7 - 6 1 हो जाएगा और बड़े का साइन लगेगा तो माइनस। ऐसा मत कर देना कि -7 + 6 -13। समझ आया साइन रूल, समझ आया ना? आगे बढ़ो, कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड। अच्छा एक चीज तो छोड़ दिए, ओहो, डिवीजन वाला, ठीक है। डिवीजन जो है ना वो एकदम मल्टीप्लिकेशन वाला ही रूल है, सिंपल है, ठीक है। 7/6 कितना होता है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 7/6, और अगर दोनों प्लस में है तो प्लस रहेगा, दोनों माइनस में अगर है तो -7 -6, माइनस माइनस कट करते हो तो ये 7/6, एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, ठीक है। +7 - 6 +7 माइनस, देखो प्लस हम लोग लिखते नहीं है जनरली जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, बट अभी हम आपको साइन रूल ही बता रहे हैं इसीलिए प्लस मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आ गया आपके पास 7 - 6, लेकिन एक ध्यान रखो एक चीज, ये माइनस यहां लिखो, बीच में लिखो, ऊपर लिखो, कोई बात नहीं है, तो इसीलिए हम लोग बीच में जनरली लिख देते हैं, तीनों का मतलब सेम है। यहां देखो -7 + 6 को भी आप -7 + 6 बीच में भी लिख सकते हो, या फिर 7/-6, लेकिन जनरली हम लोग कौन सा यूज करते हैं, ये और ये, नीचे माइनस क्यों ही लिखेंगे, ठीक है। आगे देखो, ये चीज ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब
पहले साइन देखो, साइन देखो कि किस डिजिट किस साइन में प्रेजेंट है। ठीक है, 10 प्लस में है और 5 माइनस में है, तो प्लस और माइनस में है, सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 माइनस 5 कितना होगा, 5 होगा, और बड़ा डिजिट का साइन प्लस है तो प्लस में ही रहेगा आंसर। अब बोलोगे सर पता कब चलेगा कब मल्टीप्लाई में है कब ऐड सब्ट्रैक्ट में है? अरे मेरे भाई, अगर यही क्वेश्चन -5 और यहाँ पे इंटू 10 होता तो पता तो चल गया पहला। दूसरा, अगर ये -5 ब्रैकेट में 10 होता तब भी ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो पता चल जाएगा, उसका कोई बात नहीं है। यहां देखो ये -7 है और ये -6 है, तो दोनों ही साइन माइनस में है, मतलब इसको ऐड करना है जो कि 13 हो जाएगा और माइनस साइन लगा देंगे तो -13 हो जाएगा आंसर। यहां पे देखो दोनों ही डिजिट माइनस में है, -3 -10, तो ये भी 13 हो जाएगा और साइन माइनस का लग जाएगा। वहां पे देखो सारा ही डिजिट माइनस में है, देखो यहां पे ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो सारा ऐड हो जाएगा। 5 5 10 और 3 4 7, तो ये कितना हो जाएगा 17, और माइनस साइन भी लगाएंगे। नीचे देखो यहां पे देखना ध्यान से, ठीक है। 6 - 5 बताओ, दो तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए, या तो छोटा छोटा पार्ट करके सॉल्व कर लो, या फिर सारा माइनस वाला डिजिट एक तरफ रखो, प्लस वाला डिजिट एक तरफ रखो और सॉल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसा मत कर देना, बहुत सारे स्टूडेंट बोर्ड मास के चक्कर में ना ये भूल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि बोर्ड मास में प्लस पहले करने बोला है, बहुत अच्छा। अब वो क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं, 5 + 6 11। अरे मेरे भाई, जब आपको प्लस अगर बोर्ड मास में करना है तो केवल इतना दूर मत देखो, ये 5 के पहले वाला भी साइन लो, -5 + 6, चीजें आपको तो बताया जाता है लेकिन तरीका गलत है बताने का। प्लस पहले करना है बोर्ड मास में, पहले नंबर तो प्लस माइनस बोर्ड मास में कोई रूल होता ही नहीं है मेरे हिसाब से। आप पहले माइनस करो पहले प्लस करो, आंसर सही आएगा, एग्जैक्ट आएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि सही तरीके से करना है। अदरवाइज प्लस माइनस का कोई रूल नहीं है, आप पहले माइनस कर सकते हो बाद में प्लस करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पे देखना, ठीक है, 6 - 5, तो 6 - 5 कितना होता है 1, ये बीच में अभी प्लस नहीं लिखो। फिर यहां देखो 6 - 1, 6 - 1 5, तो 5 प्लस में होगा क्योंकि 6 बड़ा है 1 छोटा है। यहां पे देखो अगर हम इस दोनों को सॉल्व करें, तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो 2 जो है 2, ये 2 माइनस में है और 4 प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 4 - 2 2 लिखेंगे, और बड़ा डिजिट कौन है 4 है, तो 4 का साइन लगा देंगे प्लस। 5 + 2 7 + 1 8, ऐसे आया आंसर, आया। अब आप ऐसे करो, पहले प्लस वाला सारा डिजिट करो, 6 प्लस में है, 6 प्लस में है और 4 प्लस में है, तो 6 6 12 और 4 16, मतलब 16, ठीक है। -5 और -1, -6 और 2 -8, तो कितना हो गया 8 आया, ठीक है, समझ में आया। और देखो एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो ये -2 है, इसके पहले कोई साइन नहीं है तो -2, 8 है प्लस में, और ये प्लस इंटू माइनस -4। अब दो तरीका है, ये -4 -2 को ऐड कर लो क्योंकि दोनों माइनस में है और दोनों ऐड हो सकता है, तो -2 -4 -6 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 है हम लोग के पास तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक डन है। अच्छा, मेरा क्वालिफिकेशन जानना है, चलो बता देते हैं। देखो मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, हम 11th 12th में PCM लिए थे, उसके बाद हमने मैथ से ग्रेजुएशन किए हैं, उसके बाद हमने मैथ्स में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हैं, उसके बाद हम पिछले 8 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, काफी है इतना ना, इतना क्वालिफिकेशन है मेरे पास, ठीक है। चलो, आप लोग क्वालिफिकेशन से बहुत टीचर को जज करते हो, है ना, डिग्री क्वालिफिकेशन नहीं होता। हो सकता है किसी टीचर के पास कम डिग्री हो लेकिन उसके पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस ज्यादा हो तो बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, ठीक है। तो केवल डिग्री के बेसिस पे टीचर को जज नहीं करना चाहिए। टीचर जो होते हैं, डिग्री होना मतलब नॉलेज होना, और पढ़ाना मतलब नॉलेज को शेयर करना, और नॉलेज को शेयर करने का तरीका जिसके पास बड़ा डिग्री है उसके पास ज्यादा अच्छा होगा ऐसा नेसेसरी नहीं है।
कम डिग्री वाले टीचर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है और करते हैं। तो डिग्री और पढ़ाने में कोई रिलेशन ज्यादा है ही नहीं, समझ में आया? पढ़ाना एक अलग चीज है, ठीक है, उसमें हर अच्छा डिग्री वाला अच्छा पढ़ाए ऐसा नेसेसरी नहीं है। चलो देखो, अब हम लोग अलजेब्रा में आते हैं, और अलजेब्रा, आज आपको अलजेब्रा एकदम हलवा लगने वाला है। क्लास 4 का बच्चा भी अगर इस लेक्चर को देख लेना, वो भी अलजेब्रा में मास्टर हो जाएगा। ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है? अलजेब्रा कितना सिंपल है आपको बताते हैं। एकदम ऐसा सोचो जैसे ये एक पेन है, यहां देखो ना, यहीं पे देखो ना, हम यहाँ पे लिखे हैं 5 पेन और 3 पेन। आप कितना पेन हमको बताओगे? 5 पेन प्लस 3 पेन कितना पेन होगा? बताओ बताओ कितना होगा? 5 प्लस 3 8 पेन। गुड। हम ये सेम क्वेश्चंस क्लास 4 के बच्चा को पूछे, बता पाएगा? बिल्कुल बता पाएगा, 110% बता पाएगा। अब देखना ध्यान से, हम पूछ रहे हैं 5 पेंसिल प्लस 3 पेंसिल कितना पेंसिल? 8 पेंसिल। गुड। क्या ये भी क्लास 2, 3 बच्चा बता सकता है? इवन क्लास अगर 1 का भी बच्चा है वो भी बता देगा। बताओ लिटरली बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा, बोलोगे यस सर। थर्ड, हम अगर बच्चा को पूछे 5 पेन प्लस 3 पेंसिल, अब आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? क्या 8 पेन पेंसिल बताओगे? अगर आप 8 पेन पेंसिल बता रहे हो तो फिर हम अगर बाद में हम पूछे कि कितना पेन कितना पेंसिल था, तो उस 8 को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि उसमें पेन कितना पीस था और पेंसिल कितना पीस था? मतलब यहां पे समझो ध्यान से कि हम लोग ऐड जो करते हैं वो सेम टर्म को करते हैं। ऐड जो है वो सेम टर्म को करते हैं, डिफरेंट अगर चीज आ जाता है तो ऐड नहीं करते हैं। मतलब पेन को पेन के साथ ऐड कर सकते हैं, पेंसिल को पेंसिल के साथ ऐड कर सकते हैं। मतलब हम लोग लाइक टर्म को ही ऐड करते हैं, अनलाइक टर्म को ऐड नहीं करते। इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट भी हम लोग सेम टर्म को करते हैं, सेम टू सेम टर्म जो है उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ध्यान से समझना, 5 पीस बुक है जिसमें से 3 पीस बुक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना पीस बुक बचेगा? 5 में 3 पीस बुक जाएगा तो बचेगा 2 पीस बुक। यहां पे ग्रामेटिकली नहीं देखना कि सर बुक्स होगा बुक होगा। भाई अगर आप वैसा मेंटालिटी है तो चल जाओ क्लास से, समझ आया? यहां जो सिखा रहे हैं उस चीज पे फोकस करो, है ना? 2 बुक होगा। यहां पे हम बोले कि 5 बुक है और 3 कॉपी है, क्या सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। यहां पे देखो, अब यहां पे क्या है? 5 प्लस 3। अगर आप मैथमेटिकली देखोगे इसको ना तो आपको लगेगा कि 5 प्लस 3 8 पेन। नहीं मेरे भाई, यहां पे क्या होगा? ये 3 पीस पेन है और ये 5 एक नॉर्मल डिजिट है, नॉर्मल डिजिट है, और ये पेन है, पेन नॉर्मल डिजिट के साथ ऐड नहीं होगा। सिमिलरली यहां पे देखो, ध्यान से समझना, तो ये ऐड नहीं होगा। और यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट इसको मैथमेटिकली अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो क्या सोचेगा? पेन में से पेन सब्ट्रैक्ट हो गया तो 5 बच गया। अरे मेरे भाई, 5 पेन, पेन कितना पीस? 5 पीस। पेन कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 पीस तो होगा। पेन लिखने का मतलब 1 पीस, तो 1 पीस, तो 5 पीस पेन में से 1 पीस पेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 पीस पेन बचेगा। अब सोचो, अब ध्यान से समझना, हम ये क्वेश्चन अब इधर भूल जा। अगर हम ये क्वेश्चन एक बच्चा को पूछे, इवन क्लास 1 के बच्चा को, वो बता देगा 5 पेन प्लस 3 पेन 8 पेन होता है। लेकिन अगर हम पूछे उसको बताओ 5x प्लस 3x कितना होगा, लिटरली कोई नहीं बता पाएगा बच्चा क्लास 1 में। लेकिन अब सोचो हम बोल रहे हैं कि क्या ये x यहां पे है, यहां पे भी x है। मतलब समझो कि पेन का नाम हम बदल दिए और पेन का नाम क्या कर दिए? x कर दिए। अब बताओ 3 पीस x और 2 पीस x कितना पीस x होगा? बोलोगे सर 5 पीस और 3 पीस 8 पीस x होगा। क्या अब आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि x स्क्वायर होगा कि क्यूब होगा कि क्या होगा? जिस चीज को ऐड करेंगे वही चीज मिलेगा ना।
कि ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। सिमिलरली देखना 5 पीस y कितना है 5 पीस, और y यहां पे कितना है 3 पीस। 5 पीस और 3 पीस y, कितना पीस y 8 पीस y। तो मेरे भाई ये होगा 8 पीस y। अब बताओ इसमें मैथ्स कहां है? इसमें मैथ्स है कहां? ये तो सिंपल कॉमन सेंस दो चीज को ऐड करने बोल रहे हैं, बस पेन कॉपी के जगह पे एक्स वाई लिख दिए, तो इसमें मैथ्स कहां है बताओ? अब इसको आप मैथ्स बोल रहे हो। 5 पीस एक्स और 3 पीस एक्स, भाई एक्स वाई है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये लाइक टर्म है ही नहीं, ऐड नहीं होगा। जिस टाइप से हम लोग पेन और पेंसिल को ऐड नहीं कर सकते, उसी टाइप से हम लोग एक्स और वाई को नहीं ऐड कर सकते यार। इसमें कौन सा बड़ा बात है? ऐड नहीं होगा। अब पता चला कि लाइक और अनलाइक टर्म क्या होता है। 5 पीस और 3 पीस 8 पीस, लेकिन 8 पीस क्या एक्स वाई? नहीं भाई, एक्स वाई नहीं, ठीक है, सेम रहेगा तभी ऐड करेंगे। यहां देखो 5 पीस जेड, जिसमें से 3 पीस जेड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 पीस जेड में से 3 पीस जेड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 पीस क्या बचेगा? जेड, क्योंकि सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं? जेड को कर रहे हैं। समझ आया? आगे देखो 5 पीस जेड में से 3 पीस सी सब्ट्रैक्ट करेंगे, बोलोगे सर ये तो होगा ही नहीं। अब आप केवल हमको इतना बता दो, अगर ये चीजें आपको क्लास 1 2 3 4 कहीं पे भी बता दिया जाता, क्या आपको मुश्किल लगता ये मैथ्स? नहीं लगता। लेकिन क्या करें, इसमें आपका भी गलती नहीं है, ठीक है। आपको टीचर ही वैसा मिला जिसको खुद नहीं पता होता, तो वो कहां से आपको बताएगा चीजें? जो रट के वो पढ़ा है वही रट के आपको पढ़ा रहा है, कहां से समझ में आ जाएगा चीजें, ठीक है। 5 पीस और 3 पीस, आप जनरली जब मैथ्स बनाओगे इसको 8x लिख दोगे, 5 + 3x। नहीं मेरे भाई, ये 5 सिंपल नंबर है, सिंपल 5 है, और ये 3 पीस x है, सिंपल नंबर, और x कैसे ऐड हो जाएगा? नहीं ऐड होगा, तो इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। सिमिलरली यहां पे देखो मोस्टली स्टूडेंट इसको क्या करेगा, x में x सब्ट्रैक्ट हो गया तो 5 हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये x 5 पीस है, जिसमें से एक पीस x सब्ट्रैक्ट होगा, 4 पीस x होगा। मजा आया? बताओ मजा आया? क्या ये मैथ्स लग रहा है आपको? लग रहा है? इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि लाइक टर्म होता क्या है। लाइक टर्म जिसका शकल, सूरत, शेप सब कुछ सेम हो, उसको लाइक टर्म कहते हैं। मतलब ये एक पेन है, इसका एग्जैक्ट कॉपी ही इसका लाइक कहलाएगा। अगर इसका डिजाइन चेंज कर देंगे ये लाइक नहीं कहलाएगा। समझ में आया? एग्जैक्ट सेम चीज। अब देखना आगे, अभी मजा आ जाएगा। यहां पे देखो, ठीक है। अब हम अभी क्या बोले थे? बोलोगे सर अलजेब्रा में लाइक टर्म पहचानेंगे कैसे? एकदम सिंपल है। अगर ये x है, यहां पे भी x है, तो अभी ये लाइक टर्म है। यहां स्क्वायर कर दिए, और यहां पे अगर स्क्वायर नहीं किए तो ये अनलाइक टर्म हो गया। यहां पे भी स्क्वायर किए तो ये लाइक टर्म हुआ। अगर यहां y लिख दिए, यहां y नहीं लिखे, तो ये अनलाइक टर्म हो गया। यहां पे भी y लिख दिए, ये लाइक टर्म हो गया। मतलब एग्जैक्ट सेम चीज को ही लाइक टर्म कहते हैं। पावर भी सेम, वेरिएबल भी सेम। हाँ, इधर उधर हो सकता है। इधर उधर कहने का मतलब क्या है? इधर उधर कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर वाई है, और यहां पे वाई एक्स स्क्वायर है। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर है, वाई है, तो ये दोनों है टर्म सेम, बस इधर उधर है, लाइक टर्म होगा। तो क्या देखना है लाइक टर्म के लिए? पहला चीज, वेरिएबल सेम होना चाहिए। एक्स एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई लाइक टर्म होगा क्या? नहीं होगा। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर लाइक टर्म होगा क्या? नहीं होगा। पावर तो सेम है, बट वेरिएबल ही सेम नहीं है। आई होप आपको लाइक टर्म समझ में आ गया होगा कि क्या होता है लाइक टर्म। सेम शकल सूरत से देखने वाला चीज ही लाइक टर्म कहलाता है, अदरवाइज नहीं कहलाता। सिंपल है। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर होना चाहिए, क्यूब है तो क्यूब होना चाहिए, पावर 10 है तो 10 होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे लिखे 5 पीस x का पावर 10 प्लस x का पावर 10 2 पीस, अब बताओ आप इसका आंसर अभी दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? आपको अभी हम कितना देर पढ़ाए हैं? मे बी 5 से 7 मिनट हुआ होगा, और 5 से 7 मिनट में ही
आप ये चीजें बता रहे हो। और सोचो अगर ये 5 मिनट पहले आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछता, क्या आप बता पाते? नहीं। तो सोचो अगर आप 5 मिनट में इतना सीख सकते हो तो पूरे क्लास में आप कितना सीख सकते हो। और ये तो सिंपल है, क्लास में अलजेब्रा का 3 लेक्चर है, 3 लेक्चर है, सोचो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 पीस x का पावर 10 और 2 पीस x का पावर 10, 5 + 2 7 पीस x का पावर 10 होगा, क्योंकि x का पावर 10 और x का पावर 10 लाइक टर्म है। चलो इधर देखो, अब यहां पे देखो एक्स स्क्वायर है, क्या लाइक टर्म हुआ? हाँ। 5 पीस और 3 पीस, कितना पीस? 8 पीस। पीस वाइज देखो ना, मैथ को मैथ्स की तरह देखो ही नहीं। ठीक है, आगे देखो, यहां पे देखो 5 पीस वाई स्क्वायर और 3 पीस वाई है, क्या इसको ऐड कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? क्योंकि वाई स्क्वायर है और ये वाई है, ये ऊपर अपने ऊपर एक स्क्वायर लगा लिया, अब ये लाइक टर्म नहीं है। क्या इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? आगे फर्दर कर सकते हैं, लेकिन वो चीज अभी हम यहाँ पे नहीं बता रहे। हम अभी आपको क्या बता रहे हैं, लाइक और अनलाइक क्या होता है। देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, लाइक टर्म है क्या? नहीं है, वेरिएबल ही चेंज है। जेड क्यूब है और जेड क्यूब है, ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म है। तो 5 पीस जेड क्यूब में से 3 पीस जेड क्यूब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 पीस जेड क्यूब बचेगा। यहां देखो 5 पीस एक्स वाई और 3 पीस वाई एक्स, हम क्या बोले थे अभी कि एक्स वाई और वाई एक्स दोनों सेम होगा, टर्म इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लाइक टर्म ही कहलाएगा। तो 5 पीस और 3 पीस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 पीस बचेगा। यहां पे आप एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां देखो 5 पीस वाई एक्स, 5 पीस वाई और 3 पीस एक्स, लाइक टर्म नहीं है। 5 पीस एक्स स्क्वायर और ये एक्स है, लाइक टर्म नहीं है। यहां देखो समझ में आ रहा है चीजें, मजा आ रहा है ना? वाह। यहां देखो 5 पीस वाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, देखो ध्यान से, एक्स में स्क्वायर है, हाँ है, वाई में स्क्वायर नहीं है, नहीं है, मतलब ये लाइक टर्म हुआ। तो 5 पीस और 3 पीस, 8 पीस एक्स स्क्वायर वाई। यहां पे देखो y में स्क्वायर है और यहाँ पे y में स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे x में नहीं, x में है, मतलब लाइक टर्म नहीं हुआ। ये देखो x y z है, तीनों टर्म, कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है। 5 पीस प्लस 3 पीस 8 पीस x y z। ठीक है, यहां देखो x z क्यूब है और ये y z क्यूब है, क्या ये लाइक टर्म है? नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। ये देखो रूट 5x और रूट, क्या दोनों में रूट x है? हाँ है, क्या लाइक टर्म कहलाया? कहलाया। इट मींस 5 पीस रूट x में से 3 पीस रूट x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना पीस बचेगा? 2 पीस रूट x। अब यहां देखो 5 पीस रूट xy और 3 पीस रूट xy, और अगर आप इसको 8xy लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ध्यान से देखो, यहां पे जो रूट है ये y में नहीं है और वहां पे y में भी है, मतलब x तो रूट में है, x रूट में है, बट y रूट में नहीं है, और यहां y रूट में है, मतलब ये अनलाइक टर्म हो गया। अभी धोखा हो जाता ना। ठीक है, यहां देखो, यहां पे तो पावर है, यहां पावर नहीं, अनलाइक टर्म। अब आप हमको बता दो, 1% का अगर डाउट रह गया हो, 1% भी डाउट रह गया होगा तो हमको बता दो आप। समझ आया? कि मैथ्स जीरो लेवल से पढ़ाना किसको कहते हैं? ये होता है जीरो लेवल से पढ़ाना। मतलब आप ये इमेजिन करो कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा था, या फिर कुछ कंफ्यूजन, कुछ मिक्सिंग था, क्या क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? समझ आ रहा है? चलो आगे देखो आप। अभी तो ये शुरुआत है मेरे भाई, अभी बहुत सारा चीज सीखोगे। इसमें 4 एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यहां पे बी है, यहां पे भी बी है, ठीक है, ठीक है, तो इसको एक साथ कर लेंगे, 21b माइनस 20b। ठीक है, ये जब भी कहीं जाएगा अपना साइन ले करके जाएगा। जो भी चीज जिसका होता है वो अपना सब कुछ ले करके चलता है ना। मान लो आप
घर से मोबाइल लेकर के निकले, घड़ी लेकर के निकले, चश्मा लेकर के निकले, बैग लेकर के निकले। तो जब आप कहीं जाओगे घूमने तो क्या छोड़ते चलोगे? यहाँ चश्मा छोड़ देते हैं, वहां फोन छोड़ देते हैं, यहाँ चाबी छोड़ देते हैं, क्या क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो जब आप इंसान होकर के ऐसा नहीं करोगे तो ये क्यों करेगा? भाई ये माइनस इसका है, इसमें इसका पूरा हक है, तो ये जहां जाएगा, चाहे यहां आए, चाहे वहां जाए, चाहे यहां जाए, वो अपना माइनस ले करके जाएगा, तो ये -20 भी होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है 7b भी लिखते हैं, और ये -32 देखो ये 32 भी अपना माइनस ले करके गया है। बोलोगे सर 7 भी पहले लिखते हैं, -20 भी बाद में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 21b में से 20b सब्ट्रैक्ट करेंगे, 21b में से 20b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना b बचेगा? 1b बचेगा, तो केवल b लिखेंगे, और यहां पे कितना है 7b। बोलोगे सर बोडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले प्लस करते और इसको 20 + 7 27b लिखते। भूल जाओ, वो आप जो गलत चीजें पढ़ के रखे हो ना वो भूलो पहले। अगर आप इधर भी करते ना तो आपको यहां तक लेना पड़ता, यहां तक -20 तक, और -20b + 7b करते तो -13b आता। ठीक है, इसलिए दिमाग से निकाल दो कि पहले प्लस करते हैं, ये दिमाग में रखो। प्लस माइनस दोनों एक साथ कर सकते हैं, बट सही तरीके से करना, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, जो भी 2 डिजिट को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों डिजिट का साइन देखना मस्ट है। अगर आप एक डिजिट का साइन देख रहे हो कि इस दोनों के बीच में क्या साइन है, कभी मैथ्स नहीं सीखोगे। ठीक है, ध्यान दे लो। 5 -5 + 2 है, और आप केवल यहां देख रहे हो कि बीच में प्लस है, और 5 + 2 7 होगा, और ये माइनस लगा देखो। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? तो दोनों साइन देखना है। ये 5 माइनस में है, मतलब ये यहां तक ऐड होगा। -5 + 2 तो सब डिफरेंट साइन है, 5 - 2 3 होगा, और बड़ा डिजिट का रिस्पेक्ट करते हैं बड़ों का, इसलिए उसका साइन लगेगा। ठीक है, आ जाओ इधर। तो ये 7b और b, और ये -32 इधर ही अभी रहेगा। एक पीस b और 7 पीस, 8 पीस b होगा, और -32 होगा। अब आगे कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। इधर देखो, z² लाइक टर्म, z² लाइक टर्म, z² लाइक टर्म। ठीक है, एक साथ करेंगे अभी। -z² + 13z² + 7z² -5x और -15z। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, और ये भी प्लस में है। ठीक है, 13 पीस z² और 7 पीस z²। देख लो ये 13 भी प्लस में, 13 + 7 20 पीस z², और यहां पे है -z², और ये 20 प्लस में है। यहाँ पे ये सब कोई लाइक टर्म नहीं है, तो 5x अपना अलग रहेगा बेचारा, और ये 15z भी अपना अलग रहेगा। अभी ये लाइक टर्म है। 20 पीस z² में से एक पीस z² सब्ट्रैक्ट होगा। जहां पे कोई डिजिट नहीं होता है वहां एक पीस कहते हैं हम लोग। तो 20 पीस में एक पीस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 पीस z² होगा, और बड़ा डिजिट का साइन प्लस है तो प्लस लगेगा, -5x होगा और -15z होगा, और ये आपका आंसर होगा। चलो और दो और देखते हैं हम लोग। यहां देखो, ध्यान से देखना, ये x² y है। क्या कहीं और x² y है? ढूंढते हैं, नहीं है। हाँ, यहां है x² y। टर्म इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये है वही चीज, तो यहां पे डायरेक्ट कर लेते हैं। 5 + 3 8 पीस, क्योंकि ये भी देखो प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 5 + 3 8 पीस, 8 पीस x² y। ठीक है, अब पहले यहां पे साइन मत लिख देना। ठीक है, 5 पीस x² और 1 पीस x², और कहीं है क्या? नहीं है, बट ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो 5 पीस x² में 1 पीस x² प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट होगा। 5 पीस में 1 पीस सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 पीस x² बच जाएगा। उसके बाद ये बड़ा डिजिट का माइनस साइन है तो माइनस लगेगा। अब यहां पे पहले मत साइन लिखना,
यहाँ पे क्या साइन आएगा ये डिसाइड करेगा जो अगला टर्म आने वाला है। ठीक है, यहाँ देखो 3 पीस वाई स्क्वायर और एक पीस और है तो 4 पीस वाई स्क्वायर, और ये भी है, तीनों माइनस में है। देखो -3 -1 -3 और सारा वाई स्क्वायर है, ऐड कर देंगे 3 + 1 4 4 + 3 7 पीस वाई स्क्वायर होगा और सारा माइनस यहाँ आएगा। अब सोचो जब आप किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन सॉल्व करते देखते होंगे अपने फ्रेंड में, सोचते होंगे यार इसको तो बहुत कुछ आता है। देख रहे हो कितना इजी है, 10 मिनट में समझा दिए। ठीक है यहाँ देखो ये 3 पीस, अच्छा ये तो ऐड हो गया था यहाँ पे बच गया 8xy² जिसका कोई पार्टनर नहीं है तो वो 8xy² हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर। कितना टाइम लगा, 1 मिनट में सॉल्व हो गया ना। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे भी हम लोग वैसा ही करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। ब्रैकेट हटाने का बहुत सारा कंडीशन है, ये इसको कर लो 5y - 4। देखो यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस, ये इसको इसमें सब में मल्टीप्लाई होगा, एक कटेगा तो सब में बटेगा, मैथ्स में यही रूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा मत करना कि सीधा ब्रैकेट हटा दिए, अगर यहाँ माइनस है तो ये साइन चेंज करेगा, तो इसका -8y हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस y² और माइनस माइनस +4। ठीक है, अब देखो 3 पीस y² और एक पीस और y², तो कितना पीस y²? 4 पीस y²। क्यों? ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। 5 पीस y -8 पीस y प्लस माइनस में है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 - 5 3 लिखेंगे, y लिखेंगे, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस लिख देंगे। -4 और +4 है, अगर दो डिजिट एग्जैक्ट सेम है और एक में प्लस है एक में माइनस है, सब्ट्रैक्ट होकर के 0 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। अब ये हम डेमो में इतना बताए हैं, एक्चुअल लेक्चर में बहुत सारा क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट टाइप का लिए हैं, बट डेमो में इतना ही हो सकता है ना यार। डेमो में हमको हर चीजें बस थोड़ा थोड़ा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप ये रियलाइज कर सको कि हाँ आप यहाँ पे मैथ्स बहुत अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट होता है हम लोग का 40 बेसिक मैथ्स रूल। ये दुनिया में कोई टीचर नहीं बताएगा, दुनिया का बात कर रहे हैं, इंडिया का छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड का बात कर रहे हैं, अगर कोई टीचर ऐसा पढ़ा दिया तो। ठीक है, आ जाना हमको उस टीचर को मेरे सामने लेकर के। पहला चीज, ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन करना है, इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप लोग को क्या बताया गया है कि अगर नंबर मल्टीप्लाई में होगा तो कट कर देंगे। वेरी गुड, आप ये से इसको आराम से ऐसे कट करोगे, 10 2 = 20, वाओ वेरी गुड। ये भी 2 से 2 कट जाएगा, वाओ कितना मस्त है। ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, 7 2 = 14 कट कर लेंगे और आपका आंसर कितना आ गया है? ऊपर कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है, नीचे बचा है 2 - 4 और इसको आप लिख रहे हो 1 - 2। यही करोगे ना? गलत है, कंप्लीटली रॉन्ग है। एक रूल जो एकदम दिमाग के बीच सेंटर में ले जाकर के उसको बैठा दो। पहला रूल कि अगर ये लाइन पूरे में है, किसमें? पूरे में है, और कहीं पे भी एक भी प्लस या माइनस का साइन आ गया अदर देन मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन भी होगा तो कैंसल आउट होगा, डिवीजन का रूल अलग है, लेकिन अगर एक भी प्लस या माइनस आ गया तो आप इसको तब तक नहीं कट कर सकते जब तक वो प्लस या माइनस का काम आप तमाम नहीं कर देते, उसको हटा नहीं लेते। और अगर पहले कर दिए तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे? पहला, यहां पे मल्टीप्लाई है, यहां मल्टीप्लाई है, यहां मल्टीप्लाई है, बट यहां पे अब माइनस है, अब इस माइनस को हटाना पड़ेगा। अब सोचोगे कैसे हटाएं? तो सोचोगे 10 14 - 4 10 कर लेते हैं, हट गया माइनस, इसको हटाते हैं पूरा, ये हट गया, और यहाँ पे 14 - 4 10 लिख लेते हैं, अब तो हट गया, अब कट कर लेंगे। अरे मेरे भाई अभी भी गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बोडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अगर यहाँ पे आपका दादाजी अवेलेबल है प्रोडक्ट। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो मार के सुता देगा, पहले माइनस का इतना पावर हो गया कि उससे पहले अपना काम करेगा। तो माइनस अपना बेचारा अभी इधर खड़ा रहेगा, पहले मल्टीप्लिकेशन अपना काम करेगा।
तो पहले मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे। ऊपर एज इट इज रहने दे सकते हो क्योंकि वो कैंसल आउट होगा लास्ट में, तो हम लोग ऊपर को छेड़छाड़ नहीं करते। 14 टू जार 28 और एक 0, 280 माइनस 4, ऊपर एज इट इज रहने दो। 10 इंटू 2 इंटू 7, 240 माइनस 4 कितना हो जाएगा 276। अब हटा माइनस, अब क्या करोगे, अब कट आउट करो मेरे भाई। क्या 2 से कट आउट होगा, हाँ होगा। 2 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1, ये 3, 1। अब देखो ये जो अभी हम कैलकुलेशन किए ना डायरेक्ट, ये भी उसमें बताया हुआ है। अभी हम यहाँ पे उसको कैसे बताएंगे यार, वो 1-1.5 घंटा 2 घंटा का लेक्चर है, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें, वहां पे हम ये सब चीजें भी बता रखे कि डायरेक्ट कट करते कैसे, ठीक है। फिर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे और इसको डिवाइड करोगे, मीन्स बेसिकली अभी जो आपके पास आया है 70/138, ये और कैंसल आउट होगा, ठीक है, बट वो तो आपको आता है ना। जो मेन चीजें नहीं आता वहां पे फोकस कर रहे थे हम, ठीक है। तो इसको तो फाइनली कैलकुलेट हो जाएगा, और अगर ये और कुछ डिफरेंट आता है तो वो लेक्चर में बताया गया है, ठीक है। यहां देखो, यहां पे भी ध्यान से देखो, अगर आप इसको ऐसे कट करते हो कि प्लस तो यहां पे है, क्या ही फर्क पड़ेगा। अरे मेरे भाई प्लस है ना, प्लस है ना, तो वो आपका पूरा मेहनत को बढ़ा देगा, ठीक है। यहां पे मतलब पहले अगर आपको प्लस माइनस से एकदम लगता था ना कि यही तो मेरा पक्का एकदम अच्छा दोस्त है, हमेशा प्लस माइनस बहुत ईजी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको प्लस माइनस से नफरत हो जाएगा ऐसे कंडीशन में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ मल्टीप्लाई था और यहाँ पे प्लस था, अब आप कट आउट नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, 12 + 1 13 करोगे, नहीं कर सकते, रूल नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर +1 ऐड करो, उसके बाद 20 से कट करना पड़ेगा। समझ आ गया, क्या करके दिखाने का जरूरत है नहीं मेरे भाई, बता दिए। अब आगे कट वगैरह तो सिंपल चीज है, मेन कैसे करना है, जो मेन प्रॉब्लम है उस पर फोकस करते हैं ना। हाँ बाकी लेक्चर में किया हुआ है, लेक्चर जो हम बताए हैं उसमें हम वो करके भी दिखाए हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास लिमिटेड टाइम है थोड़ा सा, इसीलिए। चलो यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, एक ही आ गया बीच में बेवकूफ जैसा, और ये प्लस एक ऐसा टांग अड़ा देता है ना, आपका पूरा किया कराए पे पानी फेर देगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप कट नहीं कर सकते, इधर अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर का अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। मतलब 10 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2, ऊपर अभी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। 6 3 जार 18, 18 2 जार 36 मीन्स 360, और 3 2 जार 6, तो नीचे आ गया 366, और ऊपर जो भी टर्म है 10 2 7 3 2। अब इससे जो जो कट होता है कट कर लो, अदरवाइज ऊपर भी मल्टीप्लाई करके डेसिमल में लाना है, डिवाइड कर दो। समझ में आया। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, 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 एक प्लस आ गया। अब आपका काम में मेहनत बढ़ने वाला है। क्या करना पड़ेगा, ये सारा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, एंड देन 1 को ऐड करना पड़ेगा। यही सबसे दुख वाली बात है, पहले सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 1 ऐड करना पड़ेगा, एंड देन कैलकुलेशन होगा। ठीक है, डन है। चलो अभी तो ये रूल स्टार्ट हुआ है, बहुत सारा मिलेगा अभी। यहां देखो, ये दोनों नहीं, ये दोनों इतना खतरनाक है, आप सोच करके ही सोचोगे। देखना 12 + 5 है, 8 - 3 है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। अब इस दोनों में डिफरेंस देखना, क्या डिफरेंस है। आप यहाँ पे 3 2 जार 6 कट कर सकते हो, और ये 2 2 जार 4 भी कट कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्लस माइनस है ना, ये ब्रैकेट के अंदर पैक है, और ब्रैकेट के अंदर अगर पैक हो प्लस माइनस तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग कट आउट कर सकते हैं। मतलब ब्रैकेट के बाहर देखो, क्या यहां मल्टीप्लाई है, क्या यहां मल्टीप्लाई है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है। डन है। तो यहां पे आप इसको कट आउट कर सकते हो। 3 से इसको कट करोगे 2 बार में, और 2 से इसको कट करोगे 2 टाइम्स में। डन है। अब यहां पे 2 × 12 + 5 15,
और 8 माइनस 3 5। अब ये 5 3 जार भी कट हो जाएगा क्योंकि अब मल्टीप्लाई का साइन आ चुका है और 3 2 जार 6 इसका आंसर होगा। बोलोगे सर हम 12 प्लस 5 पहले ही कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट, हाँ ब्रैकेट में है आप इसको कर सकते हो, लेकिन अगर ब्रैकेट में नहीं हुआ तो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो, आप ये सोच करके अगर इसको कट कर रहे हो कि ये 3 2 जार 6 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, तो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये महाराज बैठा हुआ है प्लस, और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ये राजा है ना, राजा का इम्पैक्ट पूरे साम्राज्य में पड़ता है। प्लस तो राजा है, उसका इम्पैक्ट पूरे साम्राज्य में पड़ेगा, तो कहीं पे अगर वो बैठा हुआ है तो आपको काम करने नहीं देगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर पहले, क्योंकि ये प्लस आ चुका है, अब आप इसको कट कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट भी अभी हटा नहीं सकते। ठीक है, आप बोडमास रूल को आप फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। 15 प्लस 4 माइनस 2 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 9 प्लस 1, नीचे नहीं करोगे तो ये कट आउट हो जाएगा 6 से, बट अब कर ही लो जब कर रहे हो तो। 10 और 6, 3 इंटू 2 6, यहाँ पे 15 और 3 2 जार 6 प्लस 6 10 जार 60। अब ये हो गया 15 पे 21 अपॉन 60, कट कर लो भाई, 3 20 जार 3 7 जार 7 अपॉन 20। समझ आया? कुछ समझ आया? अब बताओ ये कंपैरिजन करके आपको आज तक कौन पढ़ाया है? कहीं कोई टीचर पढ़ाया हो तो बता दो। जो बुक में क्वेश्चन रहता है उसी को कॉपी पेस्ट करके आपको बता देता है और आप बना भी लेते हो और आप सोचते हैं हाँ क्या मजा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, टीचर का काम है ये बताना, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा टीचर नहीं मिलता है इंडिया में। फिंगर में गिनने वाला टीचर है, ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यहां देखो, यहाँ पे ना ये बहुत डेंजर सवाल है अगर आप ध्यान से ना देखो तो। यहाँ पे पहले नंबर तो ये माइनस वाइनस है तो कट वगैरह तो नहीं होगा, भूल जाओ। दूसरी चीज, अगर आप ये सोच रहे हो कि 8 माइनस 2 कर ले और 14 माइनस 4 कर ले और 14 माइनस 10 कर ले, तो ये भी नहीं कर सकते, ये आपको पता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन बैठा हुआ दादाजी और उसके सामने प्लस माइनस की नहीं चलती। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अलग मल्टीप्लाई करो, इसको अलग मल्टीप्लाई करो, इसको अलग मल्टीप्लाई करो, इसको अलग मल्टीप्लाई करो। तो 12 टू 12 120 हो जाएगा, माइनस 10 2 जार 20 हो जाएगा, 5 4 जार 20 हो, 5 4 जार 20। नीचे 14 2 जार 280 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, तो नीचे 280 माइनस 10 270 बचेगा। ऊपर देखो ये दोनों माइनस में है, तो 20 माइनस 20 माइनस 40, और ये है 120, 120 माइनस 40 कितना बचा, 80 अपॉन 270, 0 से 0 कट गया, 8 अपॉन 27। ठीक है, रूल पता रहेगा और क्रिस्टल क्लियर रूल पता रहेगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़ो, अभी बढ़ो आगे। यहां देखो, यहां पे आपको हम 6 कंडीशन लेकर के बताएंगे, 6 कंडीशन। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है वो ध्यान से समझना। पहला चीज, अगर आप सोच रहे हो ये 6 को 6 से कट कर लेते हैं तो ये गलत है। बोलोगे सही क्या है सर, क्यों नहीं कट कर सकते? तो अगर 3 मल्टीप्लाई 6 इंटू 6 और ये ब्रैकेट में होता तब भी आप कट कर लेते, ये सही था। लेकिन यहाँ पे पावर बैठा हुआ है, और अगर पावर है तो आप ऐसे कट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे सर, ऐसा करते हैं 3 इंटू 6 और पावर ब्रैकेट हटा दिए, पावर आ गया, अपॉन 6 कर लेते हैं। और इसको करते हैं ऐसा कि अब तो पावर हट गया तो इसको कट कर लेते हैं। अभी भी गलत कर रहे हो, क्यों? क्योंकि जब पावर हटेगा तो केवल 6 में नहीं जाएगा, ये 3 में भी जाएगा। तो 3 का पावर 2, 6 का पावर 2 अपॉन 6, अब सही हो रहा है। मैथ्स में ना एक चीज ध्यान रखना, कभी भी किसी भी टर्म के साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करना। ठीक है, जिस दिन आप डिस्क्रिमिनेशन करना बंद कर दिए मैथ्स के साथ, आपका मैथ्स का लेवल बूम हो जाएगा, बूम एकदम। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये स्क्वायर दोनों में जाएगा, तो आप केवल 6 को दे दोगे तो 3 नाराज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, नीचे है 6, इसको कट करो 6 6 9 जार 54, आंसर डन। यहां देखो ये ऐसा गलती है ना जो आपको पता तक नहीं चलेगा और गलती हो चुका है। बोलो कैसे? देखो
आप इसको 2 4 जार अगर 8 कट कर देते हो तो गलत है। क्यों गलत है? देखो मेरे भाई, ये है घर के अंदर। कहाँ है? घर के अंदर। किसके अंदर है? स्क्वायर रूट के अंदर। और ये बाहर का है। बाहर वाला घर वाले से कनेक्शन रखेगा। बाहर वाला और घर वाला अलग अलग, मतलब ये इसको कट करेगा। इतना पावर हो गया इसको। ये घर का है, घर वाले को मारो पीटो कुछ करो, लेकिन बाहर वाले को टच नहीं करने का। अगर बाहर वाले को टच करना है पहले घर से बाहर निकलो, ठीक है? फिर क्या होगा? बाहर वाले को टच नहीं कर सकता। अब देखिए घर में ही किसको मारे, तो घर में मारने के लिए पहले ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों मल्टीप्लीकेशन से बाइंड है कि नहीं है। तो यहां दिख रहा है, तो अब मारेगा। किसको मारेगा? 5 को मारने का पावर है नहीं 2 का, तो किसको मारेगा? 14 को मार के 7 बना देगा। अब रूट के अंदर कितना बच गया? 5 इंटू 7 35 इंटू 8। क्या 35 के पास पावर है अब घर से निकल करके 8 को मारने का? नहीं। तो घर में ही लड़ाई किया अंदर अंदर और अपना पावर खत्म कर लिया। अब 35 रूट जो है वो बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि बाहर निकलने के लिए परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। वो यहाँ नहीं है। वो सब लेक्चर में पूरा डिटेल्स में बताए हैं कि कौन नंबर बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। अब ये 8 को नहीं मार सकता, तो क्या होगा? 8 भी इसके बगल में ही रहेगा और 8 रूट 35 आपको लिखना पड़ेगा और ये इसका आंसर होगा। हाँ, आप 35 का रूट का वैल्यू डेसिमल में आ सकता है, डेसिमल में निकलेगा, लेकिन उसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है? ऐसे हम ट्रिक बता रखे हैं लेक्चर में, फास्ट कैलकुलेशन में हम ट्रिक बता रखे हैं और रूट वाले में बता रखे हैं, ठीक है? यहां देखो, यहां बहुत सिंपल है। यहां पे क्या है? अब देखो, ये 4 4 नहीं कट कर सकते। क्यों नहीं कट कर सकते सर? अरे भाई, ये घर के अंदर है बेचारा और ये घर के बाहर है। अभी क्या बोले थे? बाहर वाले घर वाले से लड़ाई नहीं करता, बाहर वाले को मारेगा। तो ये किसको मार सकता है? 4 2 जार। क्यों? क्योंकि 8 भी बाहर है, 4 भी बाहर है, दोनों के बीच में रिलेशन भी मल्टीप्लीकेशन का है, तो ये इसको मार सकता है, ठीक है? अब ये तो कट आउट होकर के 2 आ गया, है ना? ऐसे कट आउट हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, कि ये 4 बाहर निकलना चाह रहा है। अब बाहर निकलने का कंडीशन क्या है? यहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन होना चाहिए, है। तो आप क्या करोगे? इसको बाहर निकालोगे, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर निकलता है। अब देखो यहाँ पे वो डिटेल करने का टाइम नहीं है कि 2 बाहर कैसे निकल रहा है, बट इसका बाहर 2 निकलेगा स्क्वायर रूट, और अंदर में कौन बच गया? 3, और ये बाहर में कौन है? 4, और ये बाहर में कौन है? 8। अब ये 2 इसको काट सकता है, क्योंकि अब वो घर से बाहर निकला है, बाहर निकल के मारेगा। 2 बचा और ये 2 इसको 4 टाइम्स में, तो फाइनली क्या बच गया? 4 रूट 3। इसको भी कट करते तब भी इतना ही आंसर आता, ठीक है? यहां देखो, यहां पे सोचोगे बोडमास का रूल लगाते हैं, तो 5 3 जार कितना हो जाएगा? 15। लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है? 5 3 जार 15 आप तब करते हैं जब ये ब्रैकेट यहां तक रहता है, लेकिन वो वहां तक नहीं है, मतलब ये 5 में ब्रैकेट नहीं है, तो ये तो बाहर वाला हो गया, ये घर वाला हो गया। तो पहले घर से ही पेच लड़ाएगा, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7, और ये बाहर में है 5। कुछ नहीं कर सकते, 5 रूट 7 लिख दो, ये 5, ठीक है? यहां देखो, यहां क्या ये 2 8 को कट कर सकता है? क्या ये 2 8 को कट कर सकता है? क्या नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 2 अंदर है घर के और 8 बाहर है। बाहर वाला अंदर को कभी कट नहीं करेगा, नहीं अंदर वाला बाहर को। तो अंदर अंदर देखेगा। फिर अब अंदर देख रहा है तो 5 इंटू 14 तो ठीक है, लेकिन +10 बैठा हुआ है, और प्लस जहां आ गया अब वो कट करने नहीं देगा, तो पहले प्लस को मार के सुताना पड़ेगा। चलो मारते हैं। अब प्लस को मारने से पहले इस मल्टीप्लीकेशन को हटाना पड़ेगा, तो 14 5 जार 70, और ये प्लस में है 10 और अपॉन में है ये 2 और बाहर में है ये 8। अब 70 + 10 कितना हो गया? 80। 80/2 और इंटू ये बाहर में 8। अब इसको कट करो तो ये कितना आ गया? 40। अब 40 रूट में है, जिसको आप 4 × 10 लिख सकते हो, और बाहर में है 8। 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर में बच जाएगा 10 × 8, और 8 2 जार कितना हो जाएगा? 16 रूट 10। ये होगा आपका आंसर, ठीक है? यहां देखो, क्या यहाँ पे इस 3 से 3 को कट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। पहला रीजन, क्योंकि पहला तो यहाँ प्लस में है और दूसरा ये स्क्वायर में भी है, तो कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 6 3 जार 18 + 5
का स्क्वायर अपॉन 3, 18 प्लस 5 23 का स्क्वायर अपॉन 3, और 23 का स्क्वायर होता है 529 अपॉन 3। कट नहीं होगा ये, ठीक है, समझ आया कुछ? अभी और भी बचा हुआ है, यहां देखो। अब ये चीजें आपका इतना कंसेप्ट क्लियर करेगा ना कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है। यहां देखो, पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका देखो, ये जो है ये कहां पे है? रूट में, और ये बाहर में है, मल्टीप्लाई में। अब समझो कि पहले इस 3 को हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा? 3 को। अब 3 को हटाने का दो तरीका है, या तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाए या तो ये इधर मिल जाए। समझो, ऐसा समझो कि इसको या तो इधर मिलना पड़ेगा या तो इधर जाना पड़ेगा। दोनों तरीका में आप कर सकते हो। 3 को हम इधर डिवाइड कर देते हैं तो 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6/2 बचेगा, और इसको कट करोगे तो 3 बचेगा। 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 है, ये 1 को इधर ले आओ तो 2x इक्वल्स टू 3 माइनस 1 आ जाएगा, जो कि 2 बचेगा, और यहाँ पे 2x है तो x इक्वल्स टू 2 आप डिवाइड में जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो 2 से 2 1 बचेगा। अब एक स्टूडेंट बोलता है कि सर हमको एक बात बताओ, ये जो आप ऐसा लिखे, हम बोल रहे हैं ऐसे 5x इक्वल्स टू सपोज 10 है। अब वो स्टूडेंट क्या बोल रहा है ना कि सर ये 5 माइनस में है, इधर जाके प्लस में जाएगा, 10 प्लस 5। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? आपको ये नहीं देखना कि 5 माइनस में, 5 दो तरीके से माइनस में हो सकता है। एक ऐसे भी 5 माइनस में हो सकता है, ऊपर में भी 5 माइनस में है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है ध्यान रखना। जब भी हम लोग ये बोलते हैं कि ये माइनस में है या प्लस में है और उधर जाके साइन चेंज हो रहा है, उस टाइम पे वो जो डिजिट है उसका रिलेशन x के साथ क्या है वो आपको देखना होता है। यहां पे -5 तो है, लेकिन इसका रिलेशन x के साथ मल्टीप्लाई वाला है, मल्टीप्लाई वाला रिलेशन है, और इस -5 का रिलेशन x के साथ प्लस वाला है, प्लस वाला रिलेशन है। तो ये प्लस वाला रिलेशन है ना, तो ये इधर आएगा तो ये 5 जो माइनस में है वो इधर आकर के प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ प्लस वाला रिलेशन बना रखा है। मतलब यहां से अगर 5 हटेगा तो इधर +5 आएगा और ये 15 हो जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये -5 इधर आकर के +5 नहीं बनेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है और इधर आके ये डिवाइड होगा, मतलब -5 ऐसे डिवाइड होगा। आप सोचोगे ये माइनस है तो डिवाइड हो रहा है तब भी प्लस होगा, नहीं, डिवाइड में करते टाइम पे प्लस नहीं करते हैं, जैसा है वैसे ही डिवाइड कर देते हैं। तो -5 है तो -5 ही डिवाइड होगा, अगर +5 होता तो +5 ही डिवाइड होता, ठीक है। क्लियर है? बताओ। अब यहां आ जाओ, इधर यहां पे देखो, ठीक है, ये तो आप कर लिए है ना। यहां देखो, यहां पे भी आप वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई करो या फिर इधर डिवाइड करो, तो जो डिवाइड करोगे तो ये 2x और प्लस ये 1 ऐसे करके हो सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि इस बार हम आपको मल्टीप्लाई करके बता दे रहे हैं, ठीक है। तो 3 2 जार 6 और ये हो जाएगा x माइनस में, और ये माइनस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू इधर कितना है 6 है। ध्यान रखना ये माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, अभी बार बार आपको बता रहे हैं। -6x, इस 3 को उधर ले जाओ तो 6 + 3 कितना आ गया 9। अब इस 6 को उधर डिवाइड कर दो तो ये -6 डिवाइड होगा तो माइनस ही रहेगा, डिवाइड में कुछ नहीं होता, और इस दोनों के बीच का रिलेशन इनटू का है, तो 3 3 जार और 3 2 जार, तो x का वैल्यू कितना आ गया -3/2। अब मेरे से अगर आप पूछो ना आपको मैथ्स डिफिकल्ट क्यों लगता है, पता है? क्योंकि आप लोगों को एक अप्रोक्स 50 से 60 मैथ्स का रूल है, वो आपको पता नहीं होता, और जिसको पता होता है वो बोलता है मैथ्स तो बहुत इजी है, लेकिन जिसको पता नहीं होता बोलता मैथ्स तो बहुत डिफिकल्ट है ना। यही रूल है कुछ, जो 40 तो हम आपको इसी में बता दे रहे हैं, और लेक्चर में तो मत पूछो कितना बताएं, बहुत सारा बताएं, ठीक है, कोर्स में। यहां पे देखो, यहां पे क्या है बेसिकली, अच्छा इससे पहले इधर देख लो,
-2 है और ये है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो आप इस माइनस को सीधा इधर भेज दो, तो ये माइनस देखना, ये माइनस अगर इधर जाएगा तो 2x + 1 = -6 हो जाएगा, ऐसा आप कर सकते हो। या फिर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये -2x और -1 हो जाएगा। लेकिन इजी हम लोग का ये पढ़ने वाला है, तो 2x = -6 है। अब ये देखो, ये किस में है, माइनस में, तो इसको क्या करेंगे, +1, नहीं प्लस में है तो -1, तो 2x = -7 हो गया, दोनों माइनस में है तो x = -7/2। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर से डिवाइड कर देते, नहीं मेरे भाई, पहले ये नंबर जाएगा फिर इसके बगल वाला जाएगा। ऐसा समझो ना कि x जो है ना वो किंग है, x क्या है, किंग है, और उसके बगल में एक कोई सिपाही है, और उससे थोड़ा सा दूर एक सिपाही है 2, और उससे बाहर बाउंड्री में एक सिपाही है 3, और इधर ये मारने वाला आया है 6 मारने के लिए आया है। ये किंग है, ये किंग है, और इसके बगल में एक सिपाही है, इसके बगल में थोड़ा दूर पे एक सिपाही है, और एक ये सिपाही है। अब सोचो, जो ये आया है ये पहले किसको खत्म करेगा, पहले जो घर के बाहर में है ना, पहले इसको खत्म करेगा। तो इसको खत्म करने के लिए अपने तरफ बुलाएगा, अपने तरफ बुलाएगा, किसके बोलेगा, या तो मार देंगे या तो मेरे तरफ आ जा, तो ये बोलेगा मरने से अच्छा उसके तरफ चल जाते हैं। तो फिर 3x + 2, ये 6 था, ये इसके तरफ आ गया, और इसको जितना लोगों को मार पाया काट कूट के इसको 2 बना दिया। कितना बना दिया, 2 बना दिया। बोला तुम्हारे तरफ जा रहे हैं, और उसको काट के 2 बना दिया। अब क्या हुआ, ये इधर तो आया, अब इसका घर खुल गया, घर क्या हुआ, खुला हो गया। अब घर जब खुल गया तो 3x + 2 = 2 है। अब ये इसके जो थोड़ा सा किंग से और थोड़ा दूर सिपाही है उसको बुला रहा है, इसको कि मेरे तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। ये उसके तरफ चला गया। अब इधर पहले से 2 था, ये इधर आकर के 2 हो गया, और इसको कट करके क्या बना दिया, 0 बना दिया। अब क्या बच गया, 3x। अब ये 0 के पास भी पावर है, ये क्या करेगा, इस 3 को बुलाएगा, और ये 3 इधर जाएगा। अब ये डिवाइड में जाएगा, तो 0/3, तो क्या आया, 0। तो अब x का वैल्यू फाइनली क्या आया, 0। समझ आया, समझ आया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इरेज कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे और जो नया क्वेश्चन है उसको बताएंगे। समझ आया, किंग वाला खेल, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे देखो, अच्छा ये वाला और ये वाला तो हमको लग रहा है सेम ही था, ये और ये क्या है, सेम है ना, -3x 2x + 1, हाँ दोनों सेम है, कर लेना। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या करने वाले हो आप, यहाँ पे पहले आपको इस 3 को हटाओ जो एकदम दूर पे है, ठीक है, और आप फिर इस 3 को भी हटा सकते हो, लेकिन पहले इस 3 को हटाएंगे तो -3, इस चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, लेकिन 6, ये 3 को इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, तो ये 6 इधर -3 आ जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 3 बच जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका क्या है वो ध्यान से समझना। दूसरा तरीका ये है, 3 माइनस, ये 3 को इधर मल्टीप्लाई करो, 6x हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे रहेगा। अब ये 2x देखो, अंदर ब्रैकेट के अंदर देखो, प्लस में था ना, ये माइनस में आ गया, ठीक है, और ये 3 × 1 3 × 1 3 माइनस में, और इधर 6। अब देखो, ये 3 प्लस में है और ये 3 माइनस में है, तो +3 -3 यहीं पे कट जाएगा, ठीक है, सेम डिजिट विथ डिफरेंट साइन कैंसल आउट हो जाएगा। तो x = इधर 6 है, अभी बेचारा -6 बचा, अब ये इधर आकर के -6 डिवाइड करेगा, कट करेंगे तो 1 बचेगा, तो x का वैल्यू -1। सोचो ना, एक ही सिपाही के ग्रुप में कुछ अलग मेंटालिटी वाला है, एक माइनस मेंटालिटी वाला है, एक प्लस वाला है, तो एक दूसरे को काट करके क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देगा। वही हुआ यहाँ पे। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे देखना, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला। यहाँ पे तीनों नीचे वाला इंटरेस्टिंग है, उसके पहले इधर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखना, एकदम ध्यान से समझना, इस 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करने का जरूरत मत कर देना। देखो, अगर यहाँ पे ब्रैकेट होता तो आप इस 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये ब्रैकेट नहीं है, तो आप इसको केवल इससे मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6x + 1 = 6। ऐसा भी नहीं कर सकते कि पहले इस 3 को इधर डिवाइड कर दे, नहीं, ठीक है, पहले 3 को डिवाइड नहीं करेंगे। अगर उधर लेके भी जाना है तो किसको लेकर के जाएंगे, पहले +1 को, तो 3 × 2 = 6x, इधर 6 है, इस 1 को इधर ले आए तो 5 बन गया, इधर 6 है, 6 को इधर डिवाइड कर दिया, तो x का वैल्यू 5/6।
अब नीचे वाला तीनों क्वेश्चन देखो, तीनों अलग अलग तरीके से है। देखो अगर ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट के बाद इधर भी डिजिट है और इधर भी साइन है, तो ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको, ये 2 को ना, 2 को पहले इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा -2, 2x + 1 = 6। अब सॉल्व करो। अब ये इसी के तरीके से हो गया, कैसा, इसके जैसा। चाहो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो या 2 इधर डिवाइड कर दो। ऐसा ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है, माइनस भी मल्टीप्लाई करना है, फिर इधर से ये भी करना है। हमेशा क्वेश्चंस को ना थोड़ा पूरे देखा करना, ठीक है। इधर -2 है, तो ऐसा भी मत कर देना कि इसको इधर +2 कर दे रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के साइन में है। देखो यहाँ पे जो -2 है, इसको आप उधर लेकर के जा सकते हो +2 में, ठीक है, लेकिन ये वाले -2 को उधर +2 में लेकर के नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लाई का साइन के साथ है। यही सब छोटा छोटा चीजें तो आपको पता नहीं रहता ना, यही दिक्कत होता है ना। तो इस -2 को पहले इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो -2 इंटू माइनस कितना, कुछ नहीं मतलब -1, तो माइनस माइनस +2, तो आपके पास बचा 2x + 1 = 6। अब इसको तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये तो और इजी है। तो अंदर मल्टीप्लाई करके करो या तो इधर डिवाइड कर लो। यहाँ देखो, यहाँ पे इस -2 को उधर ले जा सकते हो, क्योंकि वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई से बाइंड नहीं है। 2x + 1 उधर ले जाओ तो हो जाएगा 6 - 2, 6 और 2 उधर जाएगा +8। देखो जब हम माइनस और प्लस का बात करते हैं वो दोनों एक कैटेगरी का है, जब हम मल्टीप्लाई का बात करते तो डिवीजन भी वहीं आ जाता है। बोलोगे सर डिवीजन का बात ही नहीं कर रहे हो, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक ही नेचर का आदमी है, और माइनस और प्लस दोनों एक नेचर का आदमी है। अगर माइनस है यहाँ पे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस रहता है तो उधर जाके माइनस हो जाता, ठीक है। अब इस 2 को या तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो या तो डिवाइड कर लो। ये तो वैसा ही हो गया जैसा वो वाला था, ये वाला। समझ आया, चीजें समझ आया ना। अब आगे आओ दिखाते हैं और अभी जादू। यहाँ देखो, ये बहुत ही अच्छा है, 9 कंपैरिजन एक साथ। पहला, आप यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है। इस दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंट है, डिफरेंस क्या है वो समझना बात को। ये दोनों लग रहा है सेम ही लिखा हुआ है क्या, नहीं अलग है, देखना। देखो यहाँ पे आप इस 3 को कट कर सकते हो, सही है, लेकिन यहाँ पे आप कट करोगे तो गलत है। बोलोगे सर दोनों तो सेम ही तरीके से दिख रहा है, तो एक में सही और एक में गलत कैसे है। अभी यहाँ पे आप देखोगे, बोलोगे सर दोनों तो सेम है सर, सेम ही तो लग रहा है, लेकिन सेम नहीं है, सेम नहीं है। वही तो दिक्कत वाली बात है ना। ये कट नहीं कर सकता, ये कट कर सकते, दोनों में डिफरेंस क्या है सर। देखो ध्यान से देखना पड़ता है डिफरेंस को। देखो यहाँ पे लाइन यहीं तक है और यहाँ पे लाइन पूरे में है, और अगर पूरे में लाइन है तो यहाँ पे प्लस है और कट नहीं कर सकते। अगर पूरे में लाइन है और यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, आप इसको कट कर लेते, लेकिन ये पूरे में, ये लाइन पूरे में है और यहाँ पे एक प्लस का साइन है, इसीलिए आप इसको कट नहीं कर सकते। तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, 3 2 जार 6x + 1/3, ये यहीं तक सॉल्व होगा बस। यहाँ पे कट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहीं तक डिवाइड है, यहीं तक डिवाइड होने के रीजन से ये एक अलग टर्म कहलाया जो माइनस के साथ लिंक है, तो आप 3 इसको कट कर सकते हो, ये सही है। यहाँ देखो इस दोनों में क्या गलती है। देखो ये जो है ना, ये ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा, ये -2x - 1/3, इसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो माइनस यहाँ पे है ना और इसमें माइनस यहाँ पे है, ये दोनों अंतर क्रिएट कर रहा है। क्या अंतर क्रिएट कर रहा है कि जब आप इस माइनस को अंदर डालने का ट्राई करोगे ना, तो क्या होगा, ये -2x बन जाएगा और ये -+1 बन जाएगा और ये लाइन पूरे में आ जाएगा। अब ये माइनस देखो लाइन के ऊपर चला गया, पहले बीच में था लाइन का, तो ये माइनस इसको क्या कर दिया, प्लस में बना दिया। कुछ समझ आया कि माइनस कहाँ लिखा हुआ है इससे फर्क पड़ता है। माइनस यहाँ लिखा हुआ है मतलब ये केवल 2x का माइनस है, केवल इसका माइनस है, इसी का हक है इसमें। लेकिन यहाँ पे है तो बोलेगा 1, अच्छा बेटा अकेले अकेले खाओगे, हमको भी चाहिए, तो इसको प्लस बना देगा। ठीक है, समझ में आया चीजें। तो यहाँ पे ये -2 बन जाएगा और ये +1 बन जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ये इतना ही दूर तक डिवाइड है ना,
तो आप ये x प्लस 1 को क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो? नहीं कर सकते मेरे भाई, नहीं कर सकते। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये यहीं तक डिवाइड था, अभी तो सर बोले थे कि अगर यहीं तक डिवाइड है तो कट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि अगर यहीं तक डिवाइड है तो आप कट नहीं कर सकते। वही तो प्रॉब्लम है ना, कि ऐसा आपको नहीं बताया जाता। मेरे भाई देखो, बात को समझो। अगर यहाँ पे ब्रैकेट होता, यहाँ पे क्या होता, ब्रैकेट, अब ये दोनों टर्म एक साथ है, आप इसको कट कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो समझो ये प्लस जो है ना वो अलग है, और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, केवल इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कट हम लोग नहीं करते, ब्रैकेट रहता तो कट करते। अब एक चीज और देखो, कभी कभी ना, कभी कभी रेयरली टीचर ऐसे होते हैं कि x प्लस 1 यहाँ बिना ब्रैकेट के लिख करके आपका कट कर दे रहे। वो 100% एक्यूरेट नहीं है। कैलकुलेशन आप कर रहे हो, आपको पता है चीजें कि यहाँ ब्रैकेट होता तब आप कट कर रहे हो, अलग चीज है, लेकिन वो 100% करेक्ट नहीं है। बट अभी आप कट नहीं कर सकते, ठीक है। ये अगर प्लस है तो आप कट करोगे, डन है ना। तो यहाँ पे नहीं कट कर सकते, यहाँ पे कट कर सकते हो। x प्लस 1 को इसको x प्लस 1 से पूरा का पूरा कट कर सकते हो। नीचे ब्रैकेट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मल्टीप्लाई होना मस्ट है। अगर वहां प्लस या माइनस हो गया तो फिर कट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ एकदम परफेक्ट है, बीच में मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों कट हो जाएगा, आराम से कट होगा। यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ है आप इसको कट करोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट होता तभी कट कर सकते हैं, ब्रैकेट नहीं है तो कट नहीं कर सकते। मतलब x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 है, और अगर वो 2x प्लस 1 वाला ब्रैकेट के अंदर नहीं तो नहीं कट कर सकते। अब आप लोग गलती क्या करते हो वो बताते हैं। जहां ब्रैकेट लिखना चाहिए वहां ब्रैकेट लिखते नहीं हो, और जहां नहीं लिखना चाहिए वहां ब्रैकेट लिख देते हो, यही तो गलती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट नहीं है, मतलब इसको कट मत कर देना, ये 2x केवल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो वो कट नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप इसको कट कर रहे हो तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 बैठ गया आकर के, और प्लस 1 बैठ गया तो अब इसको कट आप नहीं कर सकते। आपको पहले इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, देन 1 ऐड करना होगा, एंड देन सिंप्लीफाई करना होगा। लेकिन अगर ये प्लस लाइन के उधर बैठा हुआ है, मतलब साइड में बैठा हुआ बेचारा, लाइन के ऊपर नहीं बैठा है, अब आप कट कर सकते हो, x प्लस 1 को कट कर सकते हो। यहाँ पे अगर कट कर रहे हो तो गलत है, यहाँ पे अगर कट कर रहे हो तो गलत है। फिर इसको सही तरीके से बनाना कैसे है सर? देखो, सही तरीके से बनाने का तरीका ऐसे हम उसमें बताए हैं, लेकिन इसको आप 2x को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, 2x इंटू 1, 2x, और ये है आपके पास प्लस 1, और ये है x प्लस 1। अब इसको आप अगर फैक्टर करते हो और दो ब्रैकेट में आता है तो कट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। या फिर इक्वल्स टू समथिंग कुछ रहा तो सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे इक्वल्स टू कहीं नहीं है, ठीक है। चीजें समझ में आया? इधर देखो, अब यहाँ पे समझना ध्यान से, ठीक है, इस पार्ट को समझो। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या गलती करते हैं वो बताते हैं। 4 4 है, बचपन से बताया गया, 4 4 है तो एलसीएम 4 हो जाएगा, बहुत अच्छा बात है, कोई बात गलत नहीं है। यहाँ पे 5 है, माइनस है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ गलत हो चुका है। बोलोगे सर पता तो नहीं चला कि गलत हो गया है? कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है जो कट जाता है, पता भी नहीं चलता है। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, आपका पॉकेट कट करके और आपका पर्स कोई निकाल ले, आपको पता तक नहीं चलेगा, लेकिन आपका पर्स गायब हो चुका है, होता है ना। वैसे ही यहाँ पे गलत हो चुका है लेकिन आपको पता नहीं चला, यही सबसे डेंजर चीज है, पता चलना चाहिए। क्या गलत हुआ है सर? गलत ये हुआ है मेरे भाई कि देखो, अगर यहाँ पे जो बीच में है ना ये माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो गलत नहीं था। 4 लिखते, 5 लिखते, प्लस लिखते, x लिखते, माइनस 1 लिखते, 4 लिखते, सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है मेरे भाई और बहन, दोनों को बोल रहे हैं, यहाँ माइनस है। माइनस होने से प्रॉब्लम क्या है ना, 4 4 का एलसीएम 4, यहाँ पे 5 लिखो। बट अगर यहाँ माइनस है तो ध्यान से इसको x माइनस 1 लिखना, क्योंकि ये माइनस इसको भी प्लस बनाएगा, ठीक है। 5 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 4। ये 4 इधर क्रॉस कर दो, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। 4 4 जा 16 और 5 माइनस 1 6,
6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 16। अब माइनस एक्स इक्वल्स टू 16 माइनस 6, तो ये आ गया 10, ये आ गया एक्स माइनस एक्स, तो माइनस उधर सेंड कर दो। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अगर ये पूरे में है, ध्यान रखना हम जो कंडीशन बोलते हैं ये पूरे में अगर है तो आप इसको 4 2 8 कट कर सकते हो, और अगर पूरे में नहीं रहा तो कट नहीं कर सकते। और ये करने के बाद इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इस टू को इधर क्रॉस कर सकते हो। तो 2 जब क्रॉस करोगे तो ध्यान रखना ऐसे क्रॉस करना है, दोनों में बटेगा, और इधर 3x प्लस 4, ये 2 दोनों में मल्टीप्लाई हुआ तो ब्रैकेट लगा के लिखना। 2x 3 2 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 4, 3 को इधर ले जाओगे या तो 2x को उधर ले जाओ, बात एक ही है। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 4, 6 माइनस 4 2, 3 पीस x में से 2 पीस x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 पीस x बचेगा और x का वैल्यू 2। यहाँ देखो, अगर आप यहाँ पे ऐसे 4 2 8 कट कर रहे हो तो गलत है। गलत क्यों है सर? गलत इसलिए है क्योंकि इधर 2 भी बेचारा बैठा हुआ है। अब ये इंतजार में बैठा हुआ है और आप उधर केवल चल जाओगे तो दिक्कत है ना। तो पहले आपको इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, एलसीएम तो 1 है, तो ये यहाँ पे 4 2 8 हो जाएगा। अब देखो ये सारा फ्रैक्शन वाला चीजें आपको हम कोर्स में बता रखे हैं। अब यहाँ पे हमको डेमो क्लास में हम सारा चीजें वो सब चीजें भी कैसे बता दे यार, फिर डेमो वीडियो 8-9 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो 4 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे बीच में प्लस है तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो चल जाएगा, x प्लस 3 ही रहेगा, और यहाँ पे नीचे 8 है, ये 3x प्लस 4 है। अब आप इसको कट कर सकते हो। ठीक है, तो 8 प्लस 3 कितना हो गया, x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 अपॉन 2। अब वैसे ही क्रॉस करके सॉल्व कर लो जैसे वहां पे सॉल्व किए थे। ठीक है, अब आप लोग का दिक्कत क्या है ना, आप लोग कंडीशन को ध्यान से नहीं देखते हो, बस टीचर कट किया ये देखते हो, किस कंडीशन में किस सिचुएशन में कट किया है वो आप लोग नहीं देखते। और क्लास जब से आप मैथ्स पढ़ रहे हो यही आपका सबसे बड़ा वीकनेस है कि आप लोग चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व नहीं करते हो कि चीजें हो क्या रहा है। अगर लिटरली मेरे से पूछो ना, मेरा क्लास 9 तक मैथ्स एकदम कचड़ा था, कचड़ा जिसको बोलते हैं ना, फेल होने के कगार में रहते थे हम। मतलब कि मेरा मैथ्स जो था क्लास 9 में शायद से मेरा 37 के नियर मार्क्स आया था, मतलब 40 के लगभग ही आया था। फिर हमको आया गुस्सा, और क्लास 10th में जब एंट्री लिया ना, बता रहे हैं जब हम उस क्लास में जब कोचिंग जा रहे थे ना, वहां पे हम सबसे वीक स्टूडेंट थे, और विद इन 6 मंथ हम उस क्लास में पूरे टॉप करके आए थे। मतलब एक बार 80 मार्क्स का एग्जाम हुआ था जिसमें मेरा मार्क्स, मतलब एक जो टॉपर था वहां का, उसका 79 आया था, और हम उसी बीच में 80 में 80 लेकर के आए थे। तो हमको पता चला कि एक्चुअल में मैथ्स में प्रॉब्लम है कहां पे। और वहां पे जो छोटा छोटा चीजें रहता है ना, एकदम बेसिक चीजें, वो चीजें हमको नहीं पता था, एकदम छोटा छोटा चीजें। मतलब एक चीज दूसरे चीज को जो कनेक्ट करता है ना, वो डॉट जो बीच वाला होता है ना, वही सब गायब था। और जब हम पढ़ने का शुरू किए ना, बहुत एक एक क्वेश्चन को ना हम 10-10 बार बनाते थे और ये सोचते थे कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एकदम फोकस के साथ। उस समय ना मोबाइल था, ना डेटा था, ना और कुछ था, बस जो बताया जाता था उसको वहां कॉपी करते थे, क्योंकि शर्म से एक आवाज नहीं निकलता था कि ये चीज हो कैसे रहा। बस देख लेते थे और आकर के प्रैक्टिस कर करके बढ़े, तब जा करके पता चला कि छोटा छोटा चीजें होता क्या है। तब अभी जब हम आपको बता रहे हैं ना, तभी छोटा छोटा चीजें पॉइंट आउट करके बता रहे हैं, अदरवाइज हम कहां से बता पाते। समझ आया? तभी एकदम छोटा छोटा चीजें आपको पॉइंट आउट करके बता रहे हैं, क्योंकि हमको सेम प्रॉब्लम हो रहा था। और फिर 10th क्लास में कितना मार्क्स आया पता है? सोचो, 80 में 1 या 2 मार्क्स कटा था, शायद 78 या 79 मार्क्स आया था आउट ऑफ 80, 2 मार्क्स कट गया था। और उसके पीछे का रीजन क्या था कि जिस दिन एग्जाम था मैथ्स का ना, हम लोग का जो सेंटर पड़ा था वो मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर था, तो उस दिन जाने में थोड़ा लेट हो गया, अप्रोक्स हाफ आवर, और वो प्रेशर के कारण ना थोड़ा सा गलती कर दिए थे। ठीक है, इसी रीजन से लास्ट में मतलब ऐसा हो गया कि टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने को था। ठीक है, इसके रीजन से थोड़ा जल्दी जल्दी के चक्कर में 2 मार्क्स का गलत बना दिए थे, अदरवाइज उसमें भी मेरा ऑलमोस्ट फुल मार्क्स आता। ठीक है, तो वहां से हमको पता चला, उसी चीज को लेकर के हम
सोचो जिस स्टूडेंट का मैथ्स पूरा वीक है, वो मैथ्स में पीसीएम भी लेता है, फिर ग्रेजुएशन भी मैथ्स में करता है, फिर पीजी भी मैथ्स में करता है, और आज आपको मैथ्स इतना इजी करके पढ़ा भी रहा है। क्यों? क्योंकि वो पावर जो क्लास 10th में मेरे पास आया ना, कि हमको करना है किसी भी कंडीशन में, मैथ्स का इतना दम जो मेरे से जीत ले, उस दिन से हम मतलब मैथ्स से मेरा दुश्मनी हो गया, और आज उसको हम जीत लिए हैं। ठीक है, तभी इतना इजी तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे सेम कंडीशन है दोनों जगह पे। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं 4 4 का, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे पहले तो डायरेक्ट ऐसे 4 4 मत कट कर देना। देखो आपके जो फिजिक्स के टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं ना, ध्यान से देखना, वो ऐसे कट कर देंगे फटाफट से, आपको पता ही नहीं चले कि इधर 2 4 से कटा कैसे कटा, हम बताते हैं आपको। देखो यहाँ बीच में माइनस है, आप एलसीएम लोगे, अब एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, 4 आएगा तो 1 आएगा, माइनस x प्लस 3 और इक्वल्स टू 3x प्लस 4/4। और आप ये 4 4 कट कर लिए और आप खुश हो कि सही बना रहे हो, गलत हो चुका है। लोग कैसे गलत हुआ सर, पता नहीं चला हमको। यहाँ है माइनस, और अभी आपको जस्ट बताए थे कि अगर माइनस हो तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने मत भूलना। हर चीज को ध्यान में रख करके कैलकुलेशन करना पड़ता है, केवल एक चीज को ध्यान में रखोगे कैलकुलेशन नहीं होगा। ब्रैकेट लगाना था, अब सही हो गया। तो 1 माइनस एक्स, और ये माइनस यहां मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 4। आप सॉल्व करो, इधर उधर कर लो, -3 और ये +1 है तो कितना हो जाएगा, -2। x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4। x को उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट कर दो, 3x माइनस एक्स, और -2 है, 4 को इधर ले जा, -6। x में x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 बचेगा नहीं, 3x में एक x सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x बचेगा, तो x इक्वल्स टू -6, तो कितना आएगा, -3 इक्वल टू x। पता है हम सबसे बड़ा गलती क्या करते थे, माइनस पर +6 इक्वल्स टू -11, ये चीज हम करते थे पहले क्लास 8-7 में, पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि ना कोई टीचर पढ़ाता था ढंग से, और लिटरली बताएं तो हम भी अच्छे से नहीं पढ़ते थे यार, झूठ क्या बोलेंगे, 100% टीचर का दोष नहीं होता, ठीक है, लेकिन टीचर वैसा अच्छा था भी नहीं जो चीजें पढ़ाए, है ना, तो यही प्रॉब्लम रहता था हमेशा। अब यहां देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब ऐसा ना आपका दिमाग का लेवल जो है ना वो एकदम पस्त करके रख देगा। अभी देखना, केवल ध्यान से समझना। सोचो एक जगह पे ऐसे ब्रैकेट है, यहां कुछ वैल्यू है, यहां कुछ वैल्यू, ब्रैकेट और इस नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, आप इसको 3 3 कट कर लिए, सही है, बिल्कुल सही है। अब आप आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके क्या देखे कि यहां पे भी ब्रैकेट है, यहां पे भी ब्रैकेट है, यहां पे भी प्लस का साइन है, यहां पे भी प्लस का साइन है, यहां पे प्लस या माइनस होता कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे प्लस या माइनस होता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका ये 3 जो है, 3 यहां पे प्लस में है और यहां पे प्लस में है, तो 3 और 3 भी कट कर दिए, ये भी सही है, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी फिर आप कैलकुलेशन कर लोगे एक्स को इधर उधर करके, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे आप देखें कि ब्रैकेट है, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 1 जार 3 और 3 2 जार ये 6 कट गया, यहां पे भी सही चीज है। अब आप क्या सोचोगे, ये 3 क्वेश्चन देख करके आपको क्या लगा कि यहां पे भी प्लस है, ऐसा है, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 6 है, इसको 3 2 जार 6 कट कर देते हैं, ये गलत हो गया, ये सही है, ये गलत है। बोलोगे सर इंटू में था 3 3 कैंसिल हो गया, प्लस में था 3 3 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में थे 3 2 जार 6 किए, तो यहां पे जब प्लस में 3 3 कट किए तो यहां पे भी 3 2 जार 6 कर देंगे, नहीं, यही तो प्रॉब्लम है ना। आप ये 3 देख करके क्या करोगे, ये करोगे कि नहीं करोगे, करोगे, बट गलत कहां हुआ है अब बताते हैं, समझना, ठीक है। सोचो एग्जाम में आपके बुक में अगर ऐसा क्वेश्चन रहता तो आप लिटरली सीखते चीजें, लेकिन था ही नहीं बुक में। अब सोचो गलती हो क्या रहा है, देखो यहां पे 3 3 कट गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां 3 2 जार 6 किया क्योंकि इनटू में है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे जो 3 3 कटा है ना, ये बेसिकली कटा नहीं है, ये 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ है, और इस 3 को अगर उधर लेकर के जाओगे तो 3 - 3 0 होगा, डन है। अब प्लस वाले में काटे तो हैं, लेकिन वो इनटू में नहीं काटा है,
वो सब्ट्रैक्ट हुआ है जाकर के। तो प्लस माइनस में ये 3 जाके इधर सब्ट्रैक्ट होगा। तो अगर टीचर 3 ऐसे लिख रहा है तो ये मत सोचना कि गलत कर रहा है, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा है जाकर के, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ 3 नहीं 2 नहीं, कितना होगा 3 होगा, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का, एक तो ये कट कर सकते हो। अब ये कट वगैरह क्यों बता रहे हो सर, हम तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 2x प्लस 1 सॉल्व कर लेंगे। 3 प्लस 1 4, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7 प्लस 2x, यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस x, x इक्वल टू माइनस 4। ऐसे बनाए, ठीक है, ऐसे बनाए ना, कितना टाइम लगा। अब यहाँ पे आपको लगे कि वैसे बनाएंगे तो कम ही टाइम लगेगा, नहीं, वैसे में मतलब इतना ही टाइम नहीं है, कम लगेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, जब यही डिजिट बड़ा रहेगा ना, यहाँ तो हम 3 6 लिए हैं, यही डिजिट अगर 237 इस टाइप का रहेगा ना, वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा, उतना बड़ा बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो। ठीक है, समझ आया? हाँ ठीक है, यहाँ देखो कितना अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 3 कट जाता ना, तो x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 1, फिर 1 1 भी कट जाएगा, फिर बचेगा 2x। अब x मत कट कर देना, अगर ऐसा है तो x मत कट कर देना, ये x को उधर लेकर के जाना, उधर। तो 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ आया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे भी मतलब ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा है। तो सोचोगे इस 3 3 को कट कर दे, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मेरे भाई अभी हम आपको क्या बताएं कि यहाँ पे ब्रैकेट होना मस्ट है। अगर ये ब्रैकेट मस्ट नहीं, मतलब अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं होगा तो आप इस 3 3 को कट नहीं कर सकते। अगर यहाँ ब्रैकेट है तभी आप कट कर सकते हो, अदरवाइज कट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करते? 3 2 जार 6x प्लस 1, और ये 3 को मल्टीप्लाई कर लो, 3x प्लस 1। अब इधर 6 माइनस 3 करो, 1 1 कट जाएगा, तो 6 माइनस 3 करोगे तो 3x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 अपॉन 3 मतलब 0। ठीक है, समझ आया? आगे देखो, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एकदम देखना, दिमाग हिला देगा आपको। सोचना इसको कैसे कैसे गलती करेगा स्टूडेंट। पहला स्टूडेंट इसको 4 लिखेगा और इसका क्या करेगा, इसको इंटू करेगा और x प्लस वाई और स्क्वायर कर देगा, गलत है। दूसरा स्टूडेंट थोड़ा तेज था, वो क्या किया, 4 लिखा, इंटू किया, उसको पता है कि अगर स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर करते हैं, ये भी गलत है। तीसरा स्टूडेंट आया, वो क्या किया, 4 तो लिखा, उसके बाद इंटू किया, नहीं स्क्वायर है, होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy किया, ये भी गलत है। अब एक और स्टूडेंट आया, वो क्या किया कि नहीं ऐसा नहीं करते हैं, 4 ये ब्रैकेट के साथ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर दोनों में जाएगा और ब्रैकेट में भी जाएगा, तो इसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर आएगा, ये भी गलत है। सही क्या है सर? सही ये है, 4 ब्रैकेट, ये जो होल स्क्वायर लिखे थे ये होल स्क्वायर यहाँ पे लिखना है, उसके बाद 4 को सारे में मल्टीप्लाई करना है, तो ये होता 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 2 जार 8xy, ये सही होगा। अब हमको बताओ कि ऐसा आपको कितना टीचर है जो आपको ऐसा करके बताएगा। क्लास 1 से आप 12 तक पढ़ लिए, नीट का भी प्रिपरेशन कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन ये चीजें आपको कोई बताएगा नहीं। और ये चीजें सीखना कितना जरूरी है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोच लो आप, एकदम दिमाग लगा लो। आप बताना इसमें से आप कौन सा गलती कर रहे थे। नंबर देख लो, 8809702949। अब आपको एक फैक्ट बताएं, इस डेमो वीडियो को देखना जो स्टार्ट किए होंगे ना, अगर 100 स्टूडेंट देखने के लिए स्टार्ट किए होंगे ना, तो लास्ट में कितना बचे होंगे पता है? कितना? सोचो, इमेजिन करो, अप्रॉक्स 40 स्टूडेंट बचे होंगे, 40 to 50। ठीक है, अब अगर आप यहां तक देख रहे हो ना, तो आप
उस सारे स्टूडेंट से आगे हो, आपके अंदर जुनून है सीखने का, आपको है कि नहीं हमको डॉक्टर बनना है, आप एनर्जी लगाने के लिए तैयार हो और आप टीचर का बात मानते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्टूडेंट के अंदर ये सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है कि टीचर जो बोला उसका बात मानना चाहिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होता है। और जो स्टूडेंट अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं ना, उसका नीट नहीं निकलने वाला है, मेरे से लिखवा करके ले लो। जो स्टूडेंट स्टार्टिंग में ही इस पूरे डेमो को जज किया होगा ना, उसका नीट नहीं निकलेगा, मेरे से लिखवा करके ले लो। समझ में आया? क्योंकि वो तो सोचा होगा नहीं नहीं हम तो हम हैं, ये क्या बच्चा वाला चीजें प्लस माइनस सर पढ़ा रहे हैं। अब आप सोचो कि ये जो डेमो था वो कैसा था, मजा आया? कॉल करके पूछो। अब आप डिसाइड करो कि क्या आप अगर 1 से 1.5 घंटे में इतना चीजें मेरे से सीख सकते हो, तो जो मेरा पूरा लेक्चर है वो अप्रोक्स 44 आवर का है, और उतने में आप सोचो कितना चीजें सीख सकते हो। और सारा चीजें नीट स्टूडेंट के लिए ही है, एक भी चीजें एक्स्ट्रा नहीं बता रखे हैं। और 11th 12th में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम, वो सारा चीजें उसमें डाला हुआ है। तो हर चीज, मतलब जो 11th 12th का भी पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आता ना, तो वो भी चीजें हम करवा रखे हैं, मतलब पूरा कंप्लीट पैकेज। ठीक है, अब अगर पहले सोच लो यार, इतना देर देखे, आपको अगर ट्रस्ट है मेरे में कि हाँ सर हमको सिखा सकते हैं, तभी कोर्स ज्वाइन करना। देख लेना कौन सा ऑफर चल रहा है, अभी हमको नहीं पता, ठीक है, वो आपको किसी ना किसी मेरे यूट्यूब वीडियो में दिख जाएगा, या अभी जो ऑफर चल रहा होगा कोर्स के नीचे हम हमेशा मेंशन कर दिया करेंगे, ताकि आप अगर डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे आए हो तो आप उसको देख लो। ठीक है, अब सोचो कि जितने स्टूडेंट आप में से हैं, उसमें से कितने लोग कोर्स को परचेज करेंगे? उसमें से भी बहुत सारे कम लोग कोर्स को परचेज करेंगे, तो वो स्टूडेंट एक स्टेप और आगे रहेंगे। अब जो स्टूडेंट कंपटीशन में क्या है, जो आगे रहेगा उसी का निकलेगा। अब सोचो जो स्टूडेंट डेमो को स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया होगा, उससे आप आगे हो, एक स्टेप आप आगे आ चुके हो। अब एक स्टूडेंट है जो अब कोर्स नहीं परचेज करेगा, और एक स्टूडेंट कोर्स परचेज कर लेगा, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। अब एक स्टूडेंट कोर्स तो परचेज कर लिया, लेकिन वो पूरे ध्यान से सारा लेक्चर को देखा, वो एक स्टेप और आगे है, और साथ में प्रैक्टिस भी कर रहा है। तो हर स्टेप में आपको बाकी स्टूडेंट से आगे निकलना पड़ेगा, तभी आप कंपटीशन में चीजें कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। समझ में आए चीजें? कॉल करो, और किसी भी तरीके से डाउट है कोर्स से रिलेटेड, कुछ पूछना है, कुछ भी है कोर्स से रिलेटेड, आप इस नंबर पे आराम से मैसेज करो या कॉल करो, और कॉल या मैसेज करके पूछो, समझो पहले, उसके बाद कोर्स लेना। कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको। आप क्लास बच्चे से लेकर के अभी तक ना जाने आप कितना लाखों में फी आपके पेरेंट्स पे किए होंगे, और मेरा कोर्स का फी कितना होगा, मे बी ऑफ 2000 या 1000 या 3000, इतने में आपको इतना सारा चीजें मिल सकता है। तो सोचो, बाप लाखों रुपया लगा करके ये चीजें नहीं सीख सके, जो आज हम आपको तो फ्री में सिखा दिए हैं। ठीक है, इतना चीजें हम आपको फ्री में सिखा दिए, लेकिन कोर्स बनाने में बहुत एफर्ट लगा है, बहुत मेहनत लगा है, बहुत सारे टीम वर्क लगा है, और बहुत सारे कॉस्ट रहते हैं कोर्स को रन करने के लिए। तो इसीलिए एक नॉमिनल फी चार्ज करना होता है, तभी जाकर के हम भी आपको और भी फ्री यूट्यूब में वीडियो दे सके, और साथ ही साथ इसको आपको प्रॉपरली आपको गाइड कर सके। ठीक है, तो चलो, अगर आपको पसंद है इसको ये करो, और ऐप अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं, डायरेक्ट साइट से देख रहे हैं, तो मैथ्स बाजार ऐप सर्च करो, गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आपको मिल जाएगा मैथ्स बाजार करके। ठीक है, और उसको डाउनलोड करो, और वहां पे जाकर के इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप साइट से भी परचेज करके साइट से भी देख सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द लेक्चर 1 में।